गावे स्वामी जोई नर गावे कहत महामुनि ज्ञानी सुख शापति पावे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे स्वामी जय जगन्नाथ हरे स्वामी जय राजीव लोचन हरे भक्त जनों के संकट दूर करे स्वामी प्रभु कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगिरहारम मंदार माला गुलताई काले कपाल माला अंकित से कराई श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा इतवा तो स्वामी सखा तुम्ही हो इतवा तो स्वामी सखा तुम्ही हो हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण हरे कृष्ण हरे चार बार परिक्रमा करने का अपने स्थानों पर कीजे दर्ध्यानि चरण स्थानि कनिगण हते खाशश्रयर्जनि मदनदान दनवशि यानि गानि जवापानि जनवान्दन गदानि सत्तानि सर्वाणि पश्यन्तु प्रदक्षिणाय प्रदी जलेन शीतलीकरणपुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मादिवन्दनम् हस्तो वृक्षार्यर्यादः हस्ते यक्षतपुष्पं गृहीत्वा हरिः ओम् के हाथ जोड़ विनती करो धरो चरण पे ज्ञान भक्ति मोह दीजिए परम पूज जगदीश कि सब कुछ दिन हो आपने
भेंट धरो क्या नमस्कार की भेंट धरो जोड़ दो कि सुमन सुगंधित सुमनयुता कि सुमन सुगंध कि पुष्पांजलि अर्पण करो कि नाथ करो श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। आइए भगवान की शरणों पर समर्पित करते हैं पुष्पांजलि की। सभी भक्त मिलकर जोर से एनर्जी के साथ जयकारा गाइएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की भागवत भगवान की राधा रानी सरकार की वेद व्यास जी महाराज की परीक्षित जी महाराज की जगन्नाथ स्वामी की राजविलोचन सरकार की श्यामला रामचंद्र महाराज की बोलो हर हनुमतला की ग्राम के देवी देवताओं की इष्ट देवी देवताओं की कुल देवी देवताओं की शीतला महारानी की महामाया देवी की चंडी महारानी की भूतेश्वरनाथ महाराज की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या गौ माते की अपने अपने माता पिता की गुरु गोविंद की आज के आनंद की धर्म समर्वात्री जी महाराज की आदि गुरु शंकराचार्य महाराज की नीम करौली बाबा की बागेश्वर धाम सरकार की उच्च गुरुदेव भगवान की संत समाज की नमः आइए आरती ले लेंगे। आरती लेने के पश्चात अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। आइए माइक्रोफोन के द्वारा जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है उन सभी भक्तों से आग्रह करूं गरियाबंद के क्षेत्र अंतर्गत जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है उन सभी भक्तों से आग्रह करूं निवेदन करूं कि बड़ी सुंदर दिव्य श्री मद भागवत ज्ञान अनुष्ठान नवदह भक्ति पर आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन कि दिव्य श्रीमद् भागवत ज्ञान अनुष्ठान की तृतीय दिवस प्रारंभ होने जा रही है। तो अपने घर के पूर्ण कामों से अपने सभी कामों से पूर्ण होकर इस कथा पंडाल पर आकर कथा श्रवण कर अपना जीवन कृतार्थ करेंगे। आज की जो चरित्र है भक्तों की चरित्र है आदि आदि प्रकार के समस्त चरित्रों का आप सभी रसपान करेंगे। भगवान श्री प्रहलाद जी की चरित्र नरसिंह अवतार धूर चरित्र आदि आदि प्रकार के समस्त चरित्रों का आप सभी रसपान करेंगे।
आइए हमारे YouTube चैनल पर लाइव चल रही श्री प्रेम किशोर शर्मा नाम से आप सर्च मारिएगा और उसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबा दीजिएगा। और कि आज की इस दिवस पर आप सभी भक्तगण उपस्थित हुए, धन्यवाद। सभी इस समिति की मार्गदर्शन पर ही आप उपस्थित होंगे। जैसे आदेश आए समिति के द्वारा उसी अनुसार से आपको बैठना है। आकर और मंगलाचरण के साथ कथा प्रारंभ होगी। आइए इस कथाओं पर आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत पूरा निवेदन करो कि अपने गृह कार्य से पूर्ण होकर इस कथा पंडाल पर आएंगे, कथा श्रवण कर अपना जीवन जीवतार करेंगे। जय श्री कृष्ण, जय राधे, जय घनश्याम, हर हर महादेव। राधे राधे। अपने स्थान पर बैठ जाएंगे सभी भक्तगण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे। आइए सभी भक्त अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। मंगलाचरण के साथ कथा हमारी प्रारंभ होने जा रही है। सभी भक्तों से निवेदन करो कि जो भी पंडाल के बाहर होंगे सभी भक्तगण उपस्थित होंगे। आइए कथा पर आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जय श्री कृष्ण, जय राधे, जय घनश्याम, हर हर महादेव। गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्रीमात्र पेत्र चरण कमलेभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलिते मयि
तस्मै श्री गुरवे नमः। यद्गिरिति स्थिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलनी यद्वाक्यामृतजीवनिह जनयते स्वान्ते सतामकौतुकम् यत्र पादाब्जप्रसादकणतः कैवल्यमापद्यते सोऽयं कोऽपि महेश्वरो विजयते श्रीपाणिपात्रो गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीर्व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च बरहपीडं नटवरवपुः कर्णयोकार्णिकारम् विभृतवास कनककपिशं वैजन्ती च माला रन्ध्राणवेणोर्धरसुधयः पूरयन् गोपवन्दे वृन्दारण्यस्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवी देवै सदा वन्दिता श्यामा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्याम्पः देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्व त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं
वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतां शरणं प्रपद्ये। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं। वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम। चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। चरितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम। वेणुर्मधुरा रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादौ मधुरा। मधुरो रेणुर्मधुरो पाणिर्मधुरा पादम मधुरा। नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम्। गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं। गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरम्। रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम्।
मधुरम तरुणम मधुरम हरणम मधुरम रमणम मधुरम वमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुरम शमितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरम मुक्तं मधुरम दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुरम शिष्टम मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम गोपा मधुरा गवो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा गोपा मधुरा गाओ मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की व्यास नारायण भगवान की श्री सुखदेव जी भगवान की श्री परीक्षित जी महाराज की जगन्नाथ जी भगवान की भूतेश्वर महादेव भगवान की श्री सीताराम जी भगवान की वीर हनुमंत लला की पूज्य अपने अपने माता पिता की पूज्य अपने अपने गुरुदेव भगवान की। कथा पंडाल में विराजमान सभी भक्तजन, आदरणीय जन, सम्माननीय जन, करुणामयी, वात्सल्यमयी, दयामयी, कृपामयी माताएं, नंद वसुदेव नारायण स्वरूप पिता तुल्य आदरणीय जन, सम्माननीय जन, युवा भाई बहन, छोटे छोटे भाई बहन, दूर दूर से पधारे हुए सभी भक्त अनुरागी भक्तजन, अध्यात्म प्रेमी, रसिक जन, श्रोता समाज, श्रोता बंधु और गरियाबंद के सभी प्यारे प्यारे भक्तजन, आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों का व्यासपीठ से हार्दिक
वंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है और आप सबको सादर प्रणाम है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधा। आइए कथा में प्रवेश के उपरांत पहले हम जब 2 मिनट भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, संकीर्तन करते हैं, उसके पश्चात कथा पर हम सब जो है आगे प्रवेश करेंगे। बोले वृंदावन विहारी लाल की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे
हरे श्याम 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 हरे 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 श्याम हरे श्यामा श्याम श्याम हरे 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 श्याम हरे श्याम 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 हरे 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 श्याम हरे श्यामा श्याम श्याम हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम मुलेवा के बिहारी लाल की दोनों हाथ उठा के एक बार सभी भक्त कहेंगे राधे राधे। श्याम से मिला दे। प्यारे भक्तजन, कल कहाँ पहुंचे थे हम सब कथा पे? कल हमारी गाड़ी कौन से स्टेशन पे पहुंची थी? कल हम सब जो है सती चरित्र को रसपान किया था, शिव चरित्र को रसपान किया था। शिव पार्वती मंगल विवाह उत्सव हुआ था और विवाह में आप सब जो है आनंद उत्सव मनाए थे, है कि नहीं? प्यारे भक्तजन, कल बेटियों की कथा सुने थे और आज बेटों की कथा सुनेंगे हम, ठीक है? बेटे पहले किसकी? उत्तानपाद। मनु और शत्रुपा के 3 बेटियां थी और 2 बेटे थे। 2 बेटों में उत्तानपाद और प्रियव्रत। प्यारे भक्तजन, उत्तानपाद किसे कहा जाता है? जो मां के गर्भ से उल्टा पैदा होता है ना? प्रियव्रत उत्तानपादो सद्रूपापते श्रुतौ वासुदेवस्य कलयः रक्षायां जगतस्थितौ। कोई बच्चा जो है मां के गर्भ से उल्टा पैदा होता है, देखे होंगे आप लोग, उसे उत्तानपाद कहा जाता है। उत्तानपाद का एक अर्थ और होता है जिसका वर्चस्व समाज में ऊंचा होता है, उसे भी उत्तानपाद कहा जाता है। उत्तानपाद महाराज की पत्नी का नाम था सुनीति। क्या नाम था? सुनीति। सुंदर नीति से जो जीवन यापन करे उसको कहा जाता है सुनीति। जो परिवार को सुचारू ढंग से लेकर के चले, परिवार को बिल्कुल अनुशासन में रखे, मर्यादा में रखे, संसारिक नियमों पर जीवन यापन जो करे उसे कहते हैं सुनीति। छोटे छोटे बातों को ख्याल रखना, बड़े बड़े विचारों पर मंथन करना, वो होती है सुनीति। एक बार महाराज जंगल गए हुए थे उत्तानपाद जो है, और जब जंगल गए हुए थे तब वहां भीलों की कन्या को देखा, और भीलों की कन्या को जब देखा तब उनका मन मंत्रमुग्ध हो गया और उनसे विवाह करने की सोच ली, और जंगल में ही उनसे गंधर्व विवाह कर लिया महाराज ने। और गंधर्व विवाह करके जब उनको लेकर के वो आने लगी, महल जैसे पहुंचे तो बड़ी वाली रानी जो है दरवाजे पे खड़ी थी, और बड़ी वाली रानी ने पूछा, बोले महाराज ये कौन है? तो कहा
जो आई थी जंगल से, वो पूछती है, बोले महाराज ये कौन है जो दरवाजे में खड़ी है? कहे वो मेरी बड़ी रानी है, पत्नी है। संग में जो आई थी उसका नाम था सुरुचि। सुरुचि, सुरुचि का अर्थ क्या है? सुरुचि का अर्थ होता है संसारिक विषयों पर जिसका मन लगे, सांसारिक वस्तुओं पर जिसका मन लगे, जिसका मन एकाग्र चित्त ना रहे, मन इधर उधर भटके, उसे कहते हैं सुरुचि। ये हमारा मन भी कई बार सुरुचि बन जाता है। बनाना है उसे सुनीति, लेकिन बन जाता है क्या? सुरुचि बन जाता है। कैसे बन जाता है? अब बैठे हैं हम लोग यहाँ, ये मन कहता है कि चाय पी के आ जाते है कि नहीं? मन कहता है कुछ मीठा खाने का मन कर रहे हैं, बाजार जरा चले जाते, जलेबी खा के आ जाते। यहाँ बैठे जरूर है, मन चला गया है बाजार में। तो ये हमारा मन है जो इधर उधर भागता है, उसे ही कहा जाता है सुरुचि। इस मन को हमें सुरुचि नहीं, इस मन को बनाना है सुनीति। तो सुरुचि ने कहा महाराज अगर ये यहाँ रहेगी तो मैं नहीं रह सकती, सोच लो आप। अगर इसे यहाँ रखना है ना, अभी भी मौका है, कुछ भी नहीं हुआ है, मैं चली जाती हूँ। क्यों उसने कहा? क्योंकि इसलिए कहा क्योंकि अगर इसका बेटा होगा तो राज्य का उत्तराधिकारी, राज्य का पूरा सम्राट, साम्राज्य तो उसको मिल जाएगा। मेरा जो संतान होगा तो उसको कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए बोले अभी भी मौका है हमारा, समझ जाओ आप। इस बात को सुन करके राजा चुप है। घंटों बीत गया। सुनीति मैया ने विचार किया कि बोले मुझे ही कुछ करना चाहिए। सुनीति मैया ने विचार किया और विचार करके सुनीति मैया खुद ही उस घर को छोड़ करके चली गई। जा करके संतों के आश्रम में रहने लगी। आश्रम में जा करके सेवा करने लगी। संतों की, ब्राह्मणों की, आश्रमों की, आश्रम में रहती थी। आश्रम की साफ सफाई करती थी। गर्भ में एक बालक था। संतों की सेवा करती थी, पूजा करती थी। गर्भ में जो बालक था उसका आगमन हुआ। नाम उसका पड़ गया ध्रुव। नाम पड़ गया ध्रुव, नाम पड़ा प्यारे ध्रुव। और खूब संस्कारवादी, संस्कारी बालक था ये। क्योंकि जब माँ जो है गर्भवती थी तब संतों की खूब सेवा की है, कथा सुनी है, प्रवचन सुनी और प्रवचन सुनी है, कथा सुनी है, मीठा खाई है, प्रसाद खाई है। इसलिए जो संतान आया वो संस्कारी बन गया। गर्भवती माताओं को कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए। गर्भवती माताओं को हमेशा मीठा खाना चाहिए, संतों की सेवा करना चाहिए, ब्राह्मणों की सेवा करना चाहिए, कथा सुनना चाहिए, प्रवचन सुनना चाहिए। लेकिन आजकल की गर्भवती माताओं को खट्टा खाने का बड़ा मन करता है कि नहीं? पतिदेव जैसे ही शाम को आए ड्यूटी से तो पतिदेव से कहे, बोले पतिदेव से कहे कि बोले स्वामी जी चलो ना, बोले गुपचुप खा के आएंगे, पानी पूरी, है कि नहीं? तो गर्भ में आपका बालक है, बालिका है, और कहीं आप खट्टा खाओगे, आने वाला जो संतान होगा वो भी खट्टा खाने वाला होगा, खट्टा बोलने वाला होगा, टाए टाए बोलने वाला होगा। इसलिए गर्भवती माताओं को बिल्कुल क्रोध भी नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, मीठा खाना चाहिए, विनम्र रहना चाहिए, नम्र रहना चाहिए, ज्यादा चिल्ला के नहीं बोलना चाहिए, इधर उधर घूमना नहीं चाहिए, लड़ाई नहीं करना चाहिए। ये सब प्रभाव जो है गर्भ में पड़ता है, समझ रहे हो? सुनीति मैया जो है संतों की खूब सेवा की है, नाम जप की है, मंत्र जप की है, तो सीधा असर गर्भ में हुआ है। संतान जो आया संस्कारी बालक निकला, नाम पड़ा ध्रुव। क्या नाम पड़ा? ध्रुव। आश्रम पे ही रहते थे। एक समय की बात है, पिता के बारे में पूछता था ध्रुव जो है, माँ मेरे पिता का नाम क्या है, पिता कैसे है, क्या है? तो पिता के बारे में बताती थी, पिता तुम्हारे राजा हैं बेटा, प्रजा के सेवक हैं,
बोले अच्छा माँ, मुझे पिताजी से मिलना है, जब समय आएगा तो मैं तुम्हें जरूर पिताजी से मिलाऊंगा। अंततः ध्रुव को पता चल गया कि पिताजी कौन है, मालूम चढ़ गया कि बोले राजा उत्तानपाद मेरे पिता है। जिस आश्रम में सुनीति मैया रहती थी तो वहां संतों ने कहा, सुनीति बोले हम आपको कुछ देना चाहते हैं, मांगो। तो सुनीति ने क्या मांगा? बोले महाराज, बोली मेरी छोटी बहन जो आई है ना, उसका कोई संतान नहीं हुआ है, उसको एक संतान दे दो। सोच को देखो आप, उसको एक संतान दे दो आप। महात्मा ने कहा बेटी, जिस रानी की वजह से राजा ने तुम्हारी जैसी साध्वी का अपमान किया, उस नारी के पुत्र की कामना करती हो, उस नारी के लिए। सुनीति ने चरण पकड़ लिया, कहे महात्मा दे दीजिए एक संतान। तो संतों ने आशीर्वाद दिया, तब उस जंगल से आए हुई रानी का एक बेटा हुआ, नाम पड़ा उत्तम। उत्तम उत्तम नाम पड़ा। प्यारे भक्तजन, धीरे धीरे बालक बड़े होने लगा। ध्रुव जी महाराज जो है 5 वर्ष के हो गए और छोटा जो बालक था वो था 2-2.5 साल का, उत्तम जो है। एक दिन ध्रुव जो है खेलते कूदते अपने पिता के यहाँ महल में पहुंच गया, और पिता के यहाँ जैसे महल में पहुंचा तो देखा कि छोटा भाई गोद में बैठा है, वो मेरे पिता हैं। वो चढ़ के आने लगा कि मैं भी पिता की गोद में बैठूं, आने लगा। और जैसे वो आने लगा प्यारे भक्तजन, जैसे ही चढ़ा, बाजू में थी सुरुचि। सुरुचि ने रोक लिया, है बालक कहाँ जा रहे हो तू, रुक। बोली नहीं जा सकता, तू कहाँ जा रहा है? बोले माँ, पिता की गोद में बैठना है, मुझे इच्छा कर रहा है। अगर तुझे पिता की गोद में बैठना है तो चल जा, उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर। क्यों माँ, क्या ये मेरे पिताजी नहीं है? सुरुचि डांट करके बोलती है, तुम्हारे पिताजी हैं लेकिन मैं तुम्हारी माता नहीं हूँ, मैं तुम्हारी माता नहीं हूँ। इस आसन पर बैठने का तुम्हारा अधिकार नहीं है। बालोसी बत नात्मा नमन्य स्त्री गर्भ संवर्तम नूनम वेद भगवन भवान्यस्य दुर्लभी अर्थे मनोरथा। प्यारे कहने लगे, तूने दूसरे स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है, मेरे गर्भ से तुमने जन्म नहीं लिया है। दूसरे स्त्री के गर्भ से तुमने जन्म लिया है और इस गद्दी पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। जाओ तुम नारायण की उपासना करो। नारायण जब तुम्हें मिल जाए तो उनसे कहना कि हे प्रभु, आप मुझे सुरुचि मैया के गर्भ में डालो, मेरे गर्भ से जब तुम्हारा जन्म होगा तब तुम पिता की गोद में बैठ पाओगे। प्यारे भक्तजन, छोटे से बालक को आज मैया जो है धक्का दे देती है। क्या बिगाड़ा था उसने? अरे बैठा लेते गोद में तो क्या बिगड़ जाता, बताओ। ध्रुव जी की आंखों में आंसू आने लगा। ध्रुव जी रो रहे हैं, आंखों में आंसू की धार बह रही है। छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा रोते 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 महल से जा रहा है। महल वाले देख रहे हैं, महल वालों की आंखों से भी आंसू आ गए हैं, सब रो रहे हैं। रोते 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 बालक जा रहा है अपनी माँ के पास, सुनीति के पास। माँ के पास पहले से एक दासी जो है दौड़ के जाके सब हाल बता देती माँ की। बोले आपका जो बेटा है ना, उसका भरी सभा में अपमान हुआ है। बोले आज भरी सभा में उसकी बेइज्जती की गई है। महाराज की गोद में बैठने की इच्छा से वो आ रहा था, लेकिन छोटी रानी ने धक्का दे करके उसे नीचे फेंक दिया। बालक रो रहा है। ध्रुव आया अपनी माँ के पास, माँ को देख करके और रोने लगा। माँ तो माँ होती है ना। माँ को देख करके और जोर जोर से रोने लगा वो, और जोर जोर से। माँ जो है दौड़ के गले लगा लेती है बच्चे को, क्योंकि पारे माँ ही ऐसी वस्तु है, माँ ही ऐसी चीज है जो संतान की लाख गलती हो जाए फिर भी वो अपने बेटे को प्यार करना नहीं छोड़ती है, क्योंकि माँ माँ होती है। बाप तो एक बार डांट देगा,
लेकिन माँ जो है संतान की हर गलतियों को छुपाने की शक्ति रखती है, वो होती है माँ। संतान भले ही माँ को कुछ भी बोल दे, लेकिन माँ जो है संतान को कभी ज्यादा कुछ नहीं कहती। बेटा है हमारा, सुधर जाएगा। अगर माँ को घर से निकाल दिया है वो बेटा, फिर भी वो माँ जो है जब आती है ना, माँ के पास जब वो आता है, 2 वक्त की रोटी खिलाने की शक्ति रखती है वो माँ। आज देखो संसार में क्या क्या नहीं हो रहा है। हा? घर में शादी हो गई, बहू आ गए, माँ बाप कष्ट में है, दुख में है, माँ को अलग, पिता को अलग। आजकल लोग बंटवारा करते हैं, 3 भाई हैं, 4 भाई है, तो माँ 1 महीना तुम वहां रहना, 1 महीना हमारे यहाँ रहना, या एक काम करना, शाम को हमारे यहाँ भोजन करना, सुबह उनके यहाँ करना। अच्छा, क्या माँ बाप ने तुम्हारे साथ ऐसा किया था कि एक बार तो वहां बाहर में चल भीख मांग के खाना, शाम को हम लोग खिलाएंगे, ऐसा बोला था क्या? लेकिन आज लोग माँ बाप को भिखारी बना के रख दिए हैं। ऐसे संतानों को तो धिक्कार है, तो मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में, जो माँ बाप की कद्र नहीं की, माँ बाप की इज्जत नहीं की। प्यारे भक्तजन, व्यासपीठ से मैं यही कहता हूँ कि कभी अपने माँ और बाप की आंखों में आंसू आने मत देना। जितना पुण्य किया आपने, जितना पुण्य किया, एक बूंद आंसू अगर माँ के आंख से आ गया, पिता के आंख से आंसू आ गया, तो तुम्हारा सारा का सारा पुण्य खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। माँ कभी दुखी रहती है तो जाके मनाया करो, माफी मांगा करो। माँ आप खुश रहो, बस माता पिता की खुशी के लिए सब चीज करो। जब आप छोटे थे ना, तो तुम्हारी खुशी के लिए हर चीज करने के लिए तैयार थे। वो बाप कड़ाके की धूप में जाकर के तुम्हारे लिए दिन भर धूप में काम करता है, 2 वक्त की रोटी के लिए। मेरा बच्चा, त्योहार आ रहा है, मेरे बच्चे के पास कपड़ा नहीं है, कपड़ा ले लूं, फटाका ले लूं। तुम्हारे लिए जो है जाकर के दिन रात वो काम करता है। वो माँ जो तुम्हारे लिए, तुम्हें 9 महीना गर्भ में रखती है, मल मूत्र त्याग करता है, उसे वो साफ करती है, प्रेम से तुझे रखती है, और उस माँ बाप के लिए ही तू आज ऐसा कर रहा है। ऐसे संतानों को डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। माँ बाप ही तो ऐसी है प्यारी संपत्ति है, जो हमको चाह के भी दोबारा नहीं मिल सकता। सब मिल जाएगा, घर मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगा, बंगला मिल जाएगा, लेकिन माँ बाप कभी नहीं मिलते। माँ बाप ऐसी संपत्ति होती है, धन होता है हमारा। समझ रहे हो ना? कभी भी आंखों में आंसू मत आने देना। आज ध्रुव जी महाराज अपनी माँ को देखे हैं तो माँ रोना चालू कर दी। ध्रुव भी रो रहे हैं, दोनों रो रहे हैं लिपट लिपट करके, क्योंकि माँ है ना, बच्चे की कष्ट को माँ जो है कभी नहीं देख सकती। आज खूब रो रही है मैया, जो है आंखों में आंसू की धार बह रही है। जीवन में हर बात को भूलो, हर चीज को भूलो, लेकिन माँ और बाप को कभी मत भूलना। माँ बाप को कभी मत भूलना, सब चीज भूल जाना, लेकिन माँ बाप को कभी मत भूलना। प्यारे भक्तजन, माता और पिता ही तो हैं हमारे, जिनके आशीर्वाद के बलबूते पे हम आगे बढ़ते हैं। और माँ बाप का ही आशीर्वाद ना रहा तो फिर क्या काम का, बताइए। इसलिए कहते हैं, क्या कहते हैं, हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो माँ बाप को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। बात को तुम भूलो
धरती पर देवों को पूजा, भगवान को लाख मनाया है। तब तेरी सूरत पाई है, संसार में तुझको बुलाया है। इस पावन लोगों के दिल को पत्थर बन कर मत तोड़ना, उपकार अपने ही पेट को काटा है और तेरी काया सजाई है। अपना हर गौर खिलाया तुझे, तब तेरी भूख मिटाई है। इन अमृत देने वालों के जीवन में जहर मत घोलना, उपकार इनके ना होना, इस बात को मत भूलना। जो चीज भी तुमने मांगी है, वो सब कुछ तुमने पाया है। हर जिद को लगाया सीने से, बड़ा तुमसे स्नेह जताया है। इस प्यार लुटाने वाले का तुम प्रेम कभी मत भूलना, उपकार इनके लाखों, इस बात को मत भूलना।
सूखे में तुझे वो सुलाई है। बाहों का बना करके झूला दिन रात तुझे वो झुलाई है। इन निर्मल निश्चल आँखों में एक आंसू भी मत घोलना। उपकार इनके लाखों इस बात को मत भूलना। चाहे लाख कमाई धन दौलत ये बंगला कोठी बनाई है। माँ बाप ही ना खुश है तेरे, बेकार तेरी कमाई है। यह लाख नहीं यह खाक है, इस बात को मत भूलना। उपकार इनके लाखों इस बात को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों है, इस बात को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। बोलिए पूज्य अपने अपने माता पिता की जय। ध्रुवजी महाराज रोते रोते पहुंचे। माँ से कहा, माँ क्या मैं आपका बेटा नहीं हूं? क्या मैं उत्तानपाद राजा का बेटा नहीं हूं? मैं क्या मैं आपका पुत्र कहलाने के लायक नहीं हूं मां? फिर बताओ, मैंने ऐसा कौन सा गलत काम कर दिया जो मैं पिता की गोद में बैठने का मेरा अधिकार नहीं है? आप बताइए। पुत्र ऐसे मत कहो मां। वास्तव में अगर मैं यदि आपका पुत्र हूं मां, तो माता सुरुचि के एक एक शब्द का बदला लेकर मानूंगा। सुरुचि मैया ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? जैसे ही ध्रुव ने ऐसा कहा तो मैया ने मुख को बंद कर दिया तुरंत। सुनीति मैया ने ध्रुव के मुंह को बंद कर दिया और कहा, मां मंगलम तात परेषु मंस्था भंगते जनो यद पर दुखदस्ततः सत्यम सुरुच्याभितम भवान में यद दुर्भाग्याया उदरे गृहता। बेटा कभी किसी के अमंगल की कामना मत करना, सबका अच्छा हो यही कहना।
क्यों बदला लोगे तुम? सुरुचि मैया भी तो तुम्हारी माँ है ना, क्यों बदला लेने की भावना रखे हो तुम? क्यों ऐसा कर रहे हो बताओ? वो तुम्हारी माँ है बेटा, और तुम्हें बदला नहीं लेना है। क्या कहा तुम्हारी माँ ने? यही कहा ना कि उस परमात्मा को प्राप्त कर जा। सही कही है वो। उस ईश्वर को प्राप्त करना बेटा जा। तुम्हें तो किसी देवी के गर्भ से जन्म लेना था, तुम्हें तो किसी देवता का बेटा बन के आना था बेटा। जा, मेरा आशीर्वाद है, और तू जा और जंगल में जाकर के भगवान को प्राप्त कर, उस नारायण पुत्र जा। उपासना करो, वन में जाकर के उस परमात्मा के लिए तुम चिंतन करो, पुत्र जाओ, सब चीज छोड़ो और भगवान का तुम कीर्तन करो, जाओ। माधव के चरणों में प्रेम करो, राघव के चरणों में। माँ, वो भगवान कहाँ रहते हैं बेटा? वो भगवान कण कण में रहते हैं। वो भगवान जो है हर कण कण में रहते हैं, दिखाई नहीं देते, हर स्थान में है वो। तो जैसे फूलों में खुशबू होती है और वो खुशबू दिखाई नहीं पड़ती, उसी प्रकार से भगवान हमारे आसपास रहते हैं, लेकिन हमें भगवान दिखाई नहीं देते। हाँ? जा पुत्र, तू उस नारायण को प्राप्त कर। मेरे लिए इससे बढ़कर सौभाग्य की बात क्या हो सकती है बेटा, कि तेरा जो मन है वो नारायण के चरणों में लगेगा। जा। और सही मायने में देखा जाए, अगर आपके 3 से 4 संतान हैं, अगर वो भगवान के चरणों तक वो झुकना नहीं जानते ना, तो कोई काम का नहीं। ईश्वर के चरणों तक झुकना सिखाओ अपने बच्चों को। मानस में तुलसीदास जी ने कहा है, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। मैं एक यजमान के यहाँ गया हुआ था, हमारे ही गांव में। विष्णु साहू जी नाम है उनका। अब उनके यहाँ मैं गया हुआ था। अब वो गणेश जी की पूजन कर रहे थे, उनके बालक जो है, उनका नाती। मैंने पूछा, बोले बेटा जिसकी पूजन कर रहे हो उसको क्या कहा जाता है? ये सुपारी हल्दी जो रखी है उसको क्या कहते हैं? बोले नहीं पता। ये जो लोटे में नारियल रखे हो तुम, वो क्या है? बोले नहीं पता, बस पूजा कर रहे हैं। मैंने कहा पूजा तुम कर रहे हो, लेकिन पूजा जिसकी कर रहे हो उसके बारे में तुमको मालूम ही नहीं है, तो क्या मतलब? पूजा का अर्थ क्या है? पूर्ण जानकारी। जानकारी ही नहीं है तुम्हें, क्या मतलब? जिस सुपारी हल्दी को तुम पूजा कर रहे हो उसे कहते हैं नवग्रह, सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु। जो कलश रखा हुआ है वो वरुण देव भगवान है, और साक्षात गणेश जी हैं। तो बच्चों को भगवान के सामने झुकना सिखाओ, पूजा करना सिखाओ। जब तक हम नहीं बताएंगे तब तक वो जानेगा नहीं। और उसमें उस बच्चे की गलती नहीं है, उसमें उसके माता पिता की गलती है, जो बच्चे को समय नहीं देते, बच्चे को बताते नहीं। बताओ, समझाओ, सिखाओ। जब तक सिखाओगे नहीं, बताओगे नहीं, तब तक वो कैसे जानेगा? और नहीं जानेगा तो फिर हमारे सनातन धर्म को कैसे समझेगा, कैसे मालूम चलेगा? आज वही बात माँ कह रही है, सुनीति जो है, जा पुत्र तू नारायण को प्राप्त कर, उस नारायण के पास आकर के वंदना कर, उनके चरणों में झुक और उनसे प्रार्थना कर, तुम्हें जरूर मिलेंगे बेटा। जा। कितनी धन्य है वो माँ जो अपने छोटे से बेटे को जंगल भेज रही है। आपको कह दिया जाए कि आप अपने बेटे को भेज दो जंगल, मैनपुर तरफ भेज दो, जंगल में रह के भगवान को भजन करेगा, भेजोगे आप? नहीं भेजोगे। आश्रम है कोई संत का, महात्मा का, वहां भेज दो, वहां रहेगा, भगवान को भजन करेगा, लेकिन आप नहीं भेजोगे। लेकिन देखो सुनीति मैया का दिल कितना बड़ा है। सुनीति मैया छोटे से अपने बेटे को भेज रही है कि पुत्र तू जा। और ध्रुव जी महाराज जाने से पहले सोचा कि चलो माँ कही है कि वो भी तो माँ है, सुरुचि,
सुरुचि मैया का मैं आशीर्वाद ले लूं कहे, तो सुरुचि मैया का भी मैं जाते जाते आशीर्वाद ले लूं, ऐसा कह करके आशीर्वाद लेने के लिए वो सुरुचि मैया के पास भी गए। और सुरुचि मैया के पास सबके तो माँ का प्रणाम किया, माँ मैं जंगल जा रहा हूँ आशीर्वाद दो। तो 2 मिनट के लिए वही माँ जिसका दिल कठोर हो गया था, वो माँ जो है आशीर्वाद देती है कि बोले जा बेटा तेरा काम सिद्ध हो। जैसे राम जी को कैकेयी मैया ने कहा था कि तू जंगल जा वनवास, 14 साल का वनवास कहा था ना, उसी प्रकार से आज सुरुचि मैया भेज रही है उसको। ध्रुव जी महाराज निकल पड़े। ध्रुव जी महाराज वन की ओर प्रस्थान की, जंगल में प्रवेश कर गए। जंगल जा रहा है छोटा सा बच्चा, ना भालू का डर, ना शेर का डर, ना किसी का डर नहीं, केवल भगवान को प्राप्त करना है, उस नारायण को प्राप्त करना है। बस यही एक मन में आशा है कि मुझे केवल भगवान से मिलना है, मुलाकात करना है। लेकिन भगवान से मिलने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। जीवन में जब तक गुरु नहीं होता है तब तक जीवन जो है शुरू नहीं होता है। सही मायने में अगर देखा जाए तो हमको एक गुरु के सानिध्य में रहना अति आवश्यक है। हमको गुरु के पास रहना बहुत जरूरी है प्यारे। गुरु के पास रहो, गुरु के सानिध्य में रहो, तो गुरु ही होता है जो गोविंद के बारे में बताता है, गोविंद तक लेके जाता है। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। ग कहते हैं अंधकार को, र कहते हैं प्रकाश को। हमारे अंदर के अंधकार को जो निकाल करके प्रकाश भर दे, वो होता है गुरु। प्यारे भक्तजन, गुरु तो हर पल तुम्हारा अच्छा ही चाहेगा कि हमारे शिष्य का कल्याण हो, हमारे चेले का कल्याण हो। इसलिए गुरु का होना बहुत जरूरी है। राम जी के भी गुरु थे वशिष्ठ जी महाराज, भगवान श्री कृष्ण के भी गुरु थे सांदीपनि जी। सबके जीवन में एक गुरु का होना बहुत जरूरी होता है। गुरु के बिना जीव तर नहीं सकता, जीव का कल्याण नहीं हो सकता। गुरु गोविंद दो खड़े का के लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। गोविंद तक पहुंचने के लिए गुरु का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है। अब ध्रुव जी के तो गुरु नहीं है, गुरु तो बनाया नहीं उन्होंने। नारद जी ने सोचा मैं आज चलूं इनके पास, और नारद जी चले आए। प्यारे नारद जी चले आए ध्रुव के पास और आकर के कहा, क्यों बालक कहां जा रहे हो? नारद जी आए, आकर के कहने लगे, कहां जा रहे हो बालक, बताओ किसके पुत्र हो, कहां जा रहे हो, कहां भटक रहे हो जंगल में? कहे मैं उत्तानपाद का पुत्र हूं। बोले अच्छा। ध्रुव ने कहा, बोले हम जंगल में जा रहे हैं भगवान को प्रकट करने, भगवान को प्रकट करना है। बोले अच्छा, भगवान को बढ़िया है प्रकट करने, शेर भालू आके तुम्हें खा जाएंगे तो? ध्रुव जी कहे शेर भालू अगर खा लेंगे तो खाने दो, उसमें भी तो भगवान का वास होता है। नारद जी कहे इसकी भक्ति की सीढ़ी तो मजबूत है, विश्वास होना चाहिए भगवान के ऊपर, इसको पक्का विश्वास है कि भगवान मुझे मिलेंगे। नारद जी ने फिर कहा, बोले बेटा तू 4-5 बार भोजन करता होगा, छोटा बच्चा है तू, तुझे यहाँ भूख लगे तो खाना कौन देगा? तुम्हारी माँ थोड़ी आएगी दूध पिलाने के लिए, तुम्हें खाना देने के लिए। ध्रुव जी ने कहा, जब दांत नहीं था तब भगवान दूध का प्रबंध कर दिए थे, और अब दांत आ गया है तो खाने का प्रबंध भी वही करेंगे, उनकी जिम्मेदारी है। नारद जी कहे छोटा सा बच्चा इतना उत्तर दे रहा है टाइम टाइम मुझे, बताइए। नारद ने कहा वाकई में इसकी सीढ़ी मजबूत है, लोहा गर्म है और हथौड़ा मारने की देरी है बस। बोले ठीक। नारद जी ने कहा, बेटा तुम्हें गले लगाने का मन कर रहा है मुझे। छोटे से ध्रुव को जा करके नारद जी ने गले लगा लिया। नारद जी जो है ध्रुव जी के कानों में गुरु मंत्र दे दिए। ध्रुव जी ने
ध्रुव जी के कानों में नारद जी ने गुरु मंत्र दिया। आहा, सुंदर बालक मुस्कुराने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षरों का ये मंत्र बड़ा पावरफुल है, याद रखना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर मंत्र है, याद रखो। इस 12 अक्षर मंत्र को अगर आप नित्य 108 बार जप करते हो, जिस कार्य को करना चाहते हो वो कार्य सिद्ध ना होगा तो कहना, क्योंकि ये भगवान के मुखारविंद से निकला हुआ मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षरों का मंत्र है और ये भागवत के लिए ही विशेष बना है। भागवत में 12 स्कंद हैं। कितने स्कंद हैं? 12। और ये अक्षर का 12 अक्षर का ही मंत्र भी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। किसी भी कार्य को करने जा रहे हो, घर से निकलने के लिए जा रहे हो, निकल रहे हो, इस मंत्र को कम से कम 12 बार कहो। आप 12 बार बोलो कम से कम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कम से कम 12 बार बोलो। और 12 बार जब बोलोगे तो जरूर वो तुम्हारा कार्य जो है सिद्ध होगा। प्यारे याद रखना, 12 बार कहो। आज नारद जी ने ध्रुव के कान में, बच्चों को, खासकर अपने बेटों को, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं ना, उनको सिखाना इस बात को। आप अगर छोटे बच्चे हैं घर में तो उनको कहो, बेटा ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलो। ऐसा ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलना सिखाओ उनको। आप समझ रहे हो? ओम नमो भगवते वासुदेवाय हर छोटे छोटे बच्चों को आप बोलना सिखाओ घर में, सब बोला करो। और आज नारद जी मुस्कुराने लगे। बच्चे को कहा, बेटा तू जंगल में इधर उधर मत भटक, भगवान तुम्हें एक ही स्थान में मिलेंगे। कौन से स्थान में? मधुवन में, मथुरा में। तुम सीधे चले जाओ यमुना नदी के किनारे, और यमुना नदी के किनारे जाकर के तुम जो है भगवान की भक्ति करना। जो मैंने तुम्हें गुरु मंत्र दिया है उसी गुरु मंत्र को तुम जो है भजना चालू करना। और गुरु मंत्र को जब तुम भजना चालू करोगे तो याद रखना तुम्हारा कार्य जरूर सिद्ध होगा, तुम्हें भगवान जरूर प्राप्त हो जाएंगे। यमुना किनारे चले जाओ, क्योंकि यमुना के किनारे भगवान जो है जरूर मिलते हैं। याद रखना, कहीं मिले ना मिले, लेकिन यमुना के किनारे तुम वृंदावन चले गए तो भगवान तुम्हें जरूर मिलेंगे। यमुना कौन है? यमुना महारानी जो है भगवान की अर्धांगिनी है, जिसे कालिंदी कहा जाता है। यमराज की बहन। किसकी बहन है? यमराज की बहन का नाम है यमुना। सूर्य भगवान की बेटी है ये। यमुना किनारे भगवान जरूर मिलते हैं प्यारे। समझ रहे हो ना? यमुना किनारे कन्हैया कन्हैया पुकारो, जरूर तुम्हें भगवान मिलेंगे, ईश्वर तुम्हें जरूर मिलेंगे प्यारे। याद रखना, ठीक है? इसलिए उनको जरूर पुकारा करो यमुना किनारे। जब भी वृंदावन जाओ तो यमुना किनारे जा करके बैठना आधा घंटा, और बैठ करके यमुना किनारे बैठ करके भगवान को जरूर पुकारना। भगवान जरूर मिलेंगे यमुना किनारे। समझ रहे हो ना? हाँ। और भगवान कहीं मिल गए किसी रूप में तो उनके पैरों को जरूर पकड़ लेना, छोड़ना मत, ठीक है? छोड़ दोगे ना तो भाग जाएंगे। भगवान किसी न किसी रूप में जरूर भगवान जो है दर्शन देते हैं प्यारे। याद रखना, हाँ, किसी न किसी रूप में भगवान जरूर दर्शन देते हैं। मुझे तो मिला है दर्शन। जब मैं वृंदावन गया था ना पहली बार, तो मुझे उन्होंने दर्शन दिया है और अपने साथ पूरी परिक्रमा करवाए। हाँ, तो प्रत्यक्ष प्रमाण है, भगवान जरूर दर्शन देते हैं, भाव अगर हमारा अच्छा है तो। इसलिए कहा करो, क्या कहा करो? कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की पुकारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी।
पकड़ हम मनाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज में गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करे। सभी आइए तालियों की सेवा करते हुए मीठी मीठी कन्हैया कन्हैया पुकारा करे। जय हो श्री राधे। उठेंगे हमसे वो बांके बिहारी, जोर उठेंगे हमसे वो बांके बिहारी, चरण को पकड़ हम मनाया करेंगे, चरण को पकड़ हम मनाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। सभी गाइए जय हो। उन्होंने नचाया था ब्रह्मांड सारा, उनको मिल जाएगा ब्रह्मांड सारा, उन्होंने नचाया था ब्रह्मांड सारा, उनको मिल जाएगा ब्रह्मांड सारा। मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे, मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं के बीच पर गुजारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी। चरण को पकड़ हम मनाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज पर गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में
कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। बोले बाके बिहारी लाल की। प्यारे भक्तजन, ध्रुव जी महाराज यमुना किनारे चले आए और यमुना किनारे जैसे ही चले आए ध्रुव जी महाराज जो है यमुना किनारे आकर के सुंदर भगवान का भजन करने लगे। अच्छा, तपस्या चालू कर दिया उन्होंने। कैसे तपस्या किया? ध्रुव जी महाराज जो है 3-3 दिन का उपवास रखते थे। कितने कितने दिन का उपवास? 3-3 दिन का। और 3-3 दिन का उपवास रखते थे। और ऐसा नहीं कि 3 दिन का उपवास रखे तो आज खा लिए कल परसों, ऐसा नहीं, तीसरे दिन खाते थे। ठीक है, 1 महीना तक तो ये उपवास लगातार जारी रखा उन्होंने, 3-3 दिन खाने पीने का। ठीक है, दूसरा महीना आया तो 6 दिन का उपवास, 6वां दिन खाते थे। पहले महीने क्या खाए? फल फूल पत्ते यमुना का जल। दूसरा महीना में फल को खाना छोड़ दिया, यमुना का जल और पत्तों को ले रहे हैं, वायु ले रहे हैं। तीसरा महीना आया तो फिर 3 दिन बढ़ा दिए। त्रिरांते त्रिरांते प्राप्ते पवित्र भद्राशना आत्मवृत्तनुसार मासं नित्य अर्चने हरिम। 3-3 महीना का ड्यूरेशन बढ़ने लगा। एक महीने में एक चीज का त्याग। जैसे 5वें महीने तक पहुंचे, हवा को छोड़ दिया, यमुना का पानी पीना छोड़ दिया, सब चीज छोड़ दिया, पूरे के पूरे वायुमंडल को अपने अंदर ग्रहण कर लिया और संसार में एक बूंद हवा नहीं, त्राहिमाम हो गया। सब देखते रह गए, मर जाएंगे, भगवान के पास चलो। सब लोग दौड़े दौड़े भगवान के पास आए। प्रभु पूरे हवा ही नहीं, हम क्या करें? भगवान ने कहा चिंता ना करो, मुझे जाना पड़ेगा। भगवान तत्काल गरुड़ पर सवार होकर के आए और आकर के सुंदर दर्शन कर रहे हैं कि मेरा भी कोई ऐसा भक्त है जो पूरे ब्रह्मांड को हिला के रख दिया है। और वो भी छोटा सा बच्चा, एक छोटा सा बच्चा जो पूरे ब्रह्मांड को तहस नहस कर दिया है। ध्रुव को जगाने लगे, ध्रुव उठो जागो। लेकिन कहाँ जागे? वो तो आत्मा जो है उनका परमात्मा में मिल चुका है, संबंध जुड़ गया है भगवान से। हृदय में जो प्रकाश जल रहा था उस प्रकाश को भगवान मिटा दिए। जो प्रकाश अंदर दिख रहा था वो बंद हो गया दिखना। ध्रुव का आंख खुल गया और ध्रुव का जैसे आंख खुला देखा भगवान खड़े हैं यहाँ। ओहो, प्रभु खड़े हैं। भगवान को ध्रुव देख रहा है, भगवान भी देख रहे हैं। अब दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। अब दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन करे क्या ये तो पता नहीं। माँ ने नहीं बताया कि पूजा कैसे करना है, भगवान ही जाएंगे तो मंत्र कौन सा गाना है, कुछ भी नहीं पता। भगवान मुस्कुराए तो ध्रुव जी मुस्कुराए, भगवान जोर से हंसे तो ध्रुव भी जोर से हंसे। विचार किया कि बोले शंख को स्पर्श कर दूं गाल में, तो शंख को भगवान ध्रुव के गाल में स्पर्श कर दिए। और जैसे शंख को गाल में स्पर्श किया तो ध्रुव जी ने बोलना चालू कर दिया। ध्रुव जी जो है बोलना चालू कर दिए, स्तुति गाना चालू कर दिए। जैसे ही भगवान की कृपा होती है ना, तो प्यारे भक्तजन मुकम करोति वाचालम पंगुलं नयते गिरिम यदग्रिमातम हम वंदे परमानंद माधवम। अरे जिस दिन माधव की कृपा हो जाती है, अंधा देखना चालू कर देता है, गूंगा बोलना चालू कर देता है, लंगड़ा जो है दौड़ना चालू कर देता है। प्यारे समझ रहे हो ना? जिस दिन भगवान की कृपा होती है, भगवान की स्तुति गाने लगा ध्रुव। बताइए, योऽन्तः भविष्यमुवाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत् किल शक्तिधरा सुधाम् अन्यांश हस्तशरणं श्रवणगत्वादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। भगवान, आपने मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया। आपके चरणों में मैं बार बार वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जीव की वाणी सोई हुई रहती है, जीव की वाणी सोई रहती है, और जब आपकी कृपा होती है तब वो वाणी जाग जाती है।
आपकी कृपा के बिना जीव आपको कभी जान नहीं सकता, बिन जाने आपके चरणों में प्रीति हो नहीं सकता। जो जान हिता है देहु जना है, जानत तुम हो तुम ही होए जाहे। उमा दारू जो सिद्ध की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। परमात्मा को जानने वाला ना, परमात्मा को भजने वाला, परमात्मा की सेवा करने वाला परमात्मा मय हो जाता है। लाली मेरे लाल के चित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गए कि मैं भी हो गई लाल। ध्रुव जी कहते हैं आज मैं धन्य हो गया, आपके एक आशीर्वाद चाहता हूँ। भगवान बोले क्या? बोले आपके और संतों के चरणों में मेरा प्रेम हो जाए प्रभु, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। भगवान कहे ध्रुव तुम मुझसे भक्ति मांग रहे हो? बोले हाँ प्रभु, मुझे भक्ति दे दो आप, मैं आपसे भक्ति चाहता हूं। मुझे आप केवल और केवल भक्ति प्रदान करो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, भक्ति दे दो आप। प्यारे भगवान ने कहा ध्रुव तुम मुझसे भक्ति मांग रहे हो, लेकिन तुम्हें तो अभी आसन पर बैठना है, तुम्हें तो अभी सिंहासन पर बैठना है, और जा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि तो बोले 1 साल 2 साल नहीं, 36,000 साल तक तू राज्य करेगा ध्रुव जा, ये मेरा आशीर्वाद है। कितने साल तक राज्य करेगा? 36,000 साल तक तू राज्य करेगा, ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे ऊपर बेटा। जाओ, तुम्हारे जैसा भक्त जो संसार में होगा उसका मैं सदैव कल्याण करने के लिए आऊंगा। भगवान ने आशीर्वाद दिया ध्रुव को, और ध्रुव को आशीर्वाद दिया भगवान ने, और ध्रुव जो है आशीर्वाद प्राप्त किया और वापस आया। नारद जी इस बात को जान करके खुश हो गए कि जो मेरा शिष्य है, मेरा चेला है, वो भगवान को प्राप्त कर लिया। क्योंकि गुरु कौन है? गुरु तो नारद ही है ना। जब शिष्य आगे बढ़ता है तो गुरु का जीवन भी आनंदित हो जाता है। प्यारे भक्तजन, अरे हमारा शिष्य है, ऐसा काम किया, आहा कितना सुंदर काम किया। नारद जी का मन आज आनंदित हो गया। नारद जी जाकर के उस माँ बाप को बताए, उत्तानपाद और सुरुचि को, कि जाओ तुम्हारा बेटा नारायण को प्राप्त करके आ रहा है, स्वागत करो जाके। वही माँ बाप जाकर के स्वागत करते हैं, और अंततः ध्रुव को राज्य सिंहासन मिला, उत्तराधिकारी बन गए ध्रुव। और 1 साल 2 साल तक नहीं, 36,000 साल तक राज्य किए हैं। बताइए 36,000 ध्रुव जी महाराज राजा बने। प्यारे भक्तजन, 2 पत्नियां हुई, भ्रमी और इला, 2 बेटे हुए, उत्कल और उत्सर, 2 बेटे। उत्तम जो था वो जंगल गया था शिकार करने, वहां आदिवासियों राजाओं ने, भीलों के जो राजा थे वो ने उनको मार डाला। तो ध्रुव जी भी जाने लगे युद्ध करने के लिए, तो उन्होंने मना किया कि बोले तुम युद्ध मत करो, तुम भगवान के भक्त हो। अब भगवान के भक्तों को अस्त्र शस्त्र नहीं उठाना चाहिए। ध्रुव जी को समझाया गया। प्यारे अंततः ध्रुव जी महाराज जब 36,000 वर्ष राज्य जब किए, और 36,000 वर्ष राज्य करने के बाद जब उनका कार्यकाल पूर्ण हुआ, तो स्वयं मृत्यु देवी जो है विमान लेकर के आई है। मृत्यु देवी, समझ रहे हो ना? मृत्यु देवी जो है आई है, और मृत्यु देवी अपना सिर झुकाई है, तो मृत्यु के सिर में पैर रख करके विमान में बैठ करके ध्रुव जा रहा है। आगे आगे उसकी माँ जा रही है, उसकी माँ का भी सद्गति हो गया, उसकी माँ का भी कल्याण हो गया। प्यारे उसकी माँ भी तर गई, क्योंकि एक पुत्र जो है अगर गुणवान हो जाता है, श्रद्धावान हो जाता है, तो एक पुत्र के चलते पूरे खानदान का कल्याण हो जाता है। एक बेटा अगर अच्छा हो गया तो, इसलिए अपने पुत्रों को संस्कारवान बनाओ आप, ताकि एक पुत्र के चलते पूरी पीढ़ी का कल्याण हो जाए। हाँ, समझ रहे हो ना? प्यारे भक्तजन, ध्रुव जी महाराज का कल्याण हुआ, और ध्रुव जी महाराज के आगे वंश में एक राजा हुए जिसका नाम था अंग नाम के राजा थे। कौन से राजा थे? अंग नाम के राजा। इसकी पत्नी का नाम था सुनीता। अधर्म और मृत्यु की बेटी थी, इनका कोई संतान नहीं हो रहा था, बहुत दिन तक इंतजार किया। अब संतान की प्राप्ति के लिए इन्होंने क्या किया? यज्ञ का आयोजन किया।
और यज्ञ का जब आयोजन किया इन्होंने, और जैसे यज्ञ का जब आयोजन किया प्यारे भक्तजन, तो यज्ञ पुरुष भगवान प्राकट्य हुए। और यज्ञ पुरुष भगवान जो है जब खीर लेकर के प्राकट्य हुए, तो खीर लेकर के जैसे ही प्राकट्य हुए यज्ञ पुरुष भगवान, कहा कि बोले भगवान का स्मरण करके, भगवान का ध्यान पूजन करके प्रसाद को खिलाना। राजा ने दिया पत्नी को, तो पत्नी को भी वही करना चाहिए ना, भगवान का पूजा पाठ करके खीर को खाना चाहिए। लेकिन इसने अपने माता पिता, अधर्म और मृत्यु का ध्यान लगा लिया भगवान के बजाय, और खीर को खा लिया। खीर जब खाए तो जो संतान आया वो अधर्मी हो गया। अधर्म का ध्यान लगाया ना, संतान जो आया वो अधर्मी हो गया, दुष्ट खल बदमाश बालक जन्म ले लिया। और बदमाश बालक जो है जब जन्म लिया तो संसार के बोले अपने नगर के सारे बच्चों को बिगाड़ने लगा। नाम पड़ गया वेन। क्या नाम पड़ा? वेन। दुष्ट बालक था ये, अत्याचारी। पूरे गांव के माहौल को, पूरे नगर के माहौल को बिगाड़ के रखा था। सारे लोग परेशान थे इससे कि बोले इतना ज्यादा दुष्ट बालक कैसे पैदा हो गया। सब लोग आ करके महाराज से शिकायत करते थे, राजा से सब लोग जो है आ करके शिकायत करते थे कि बोले महाराज देखो, आप अपने पुत्र को समझाओ, कितनी बड़ी गलती काम कर रहे हैं, सबको बिगाड़ रहा है ये। राजा ने जब देखा तो राजा बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माना। अंततः राजा ने क्या किया, राजा जो है अंततः सब चीज छोड़ करके चले गए रातों रात। कहाँ गए ये किसी को मालूम नहीं चला। राजा कहाँ गए ये किसी को मालूम नहीं चला। राजा जो है सब चीज छोड़ करके चले गए। अब राज्य में राजा ही नहीं है तो प्रजा का कल्याण कैसे होगा? चलो बताओ भाई। नगर में नगर का मुखिया होना जरूरी है कि नहीं? जैसे गांव में एक सरपंच होता है, होता है कि नहीं होता है, मुखिया। उसी तरीके से नगर में राजा का होना जरूरी है। अब राजा नहीं है तो जबरदस्ती उस राजा के बेटे जो दुष्ट था उसको राजा के सिंहासन पर बैठाया गया, और तुम बैठो, तुम राजपाट चलाओ। अब जबरदस्ती वो राजपाट चलाने लगा प्यारे। लेकिन ऐसा उल्टा राज्य चलाने लगा कि सब परेशान हो गए इनसे। अपनी पूजा करवाना, अपना गुणगान करवाना, पूजा पाठ बंद, सत्संग बंद, यज्ञ होना बंद, सब चीज बंद करवा दिया। ये वेन जो है 7 महर्षि 7 ऋषि आए, और 7 ऋषि आकर के इनको समझाए कि राजा वेन, तुम जो है प्रजा का कल्याण करने के लिए कार्य नहीं कर रहे हो, तुम जो है दुष्टता का काम कर रहे हो। यज्ञ होना बंद करवा दिया, पूजा पाठ करना बंद करवा दिया है। कोई संत अगर ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं तो तुम उसकी हंसी उड़ा रहे हो, तुम जो है जा करके उसकी यज्ञ में भंगता कर रहे हो। ये अच्छी बात नहीं है। समझाए, मनी ही नहीं। उल्टा कहने लगा कि बोले मैं राजा हूं तो मेरे अनुसार तुम काम करो। अच्छी बात नहीं है ये। मैं राजा हूं तो मेरी बात मानो, मेरे नाम से हवन करो। वेन नाम है मेरा तो वेनाय स्वाहा, वेनाय देवता, वेन महाराज की पूजा करो। सप्त ऋषियों ने कहा कि बोले अनर्थ कर रहा है, और तुरंत कमंडल से जल निकाला, और कमंडल से जल निकाल करके श्राप दे दिया 7 ऋषियों ने कि तेरी तत्काल मृत्यु हो जाए तो मर जा। तुरंत मर गया वो राजा वेन। वेन की तत्काल मृत्यु हो गई। उसकी जो मां थी सुनीता, वो जानबूझ करके अग्नि संस्कार नहीं की अपने बेटे का, जानबूझ के। सप्तऋषि उन्हें मारे हैं तो वही सप्तऋषि वापस आएंगे, उसे जीवित करेंगे। मरे हुए शरीर में तेल लगा दिया, मसाला लगा दिया, और तेल और मसाला लगा के रखी थी वो। सोचो आप, सप्तऋषियों ने विचार किया कि बोले अग्नि संस्कार हुआ नहीं है उस शरीर का। अरे ध्रुव जी महाराज जिसने भगवान को प्रणाम किया, प्राप्त कर लिया, उसका वंशज है ये। चलो उसके शरीर को मंत्र से मथते हैं, और मंत्रों से मरे हुए शरीर को मथेंगे तो कुछ तो प्राकट्य होगा। आ गए सप्तऋषि वापस, लाश को मंगे, और मंग करके यारे मंत्रों से मथने लगे। और मंत्रों से जब मथने लगे, और जैसे ही मथने लगे मंत्रों से, तो एक काला काला पुरुष प्राकट्य हो गया, जिसे जंगल भेज दिया गया, जाओ तुम जंगल के राजा बनोगे। पुनः मंथन किया मंत्रों से, और मंत्रों से जब मंथन किया तब वहां से स्त्री और पुरुष का आगमन हुआ, प्राकट्य हुआ।
वो पुरुष का नाम था पृथु और स्त्री का नाम था अर्ची। स्त्री का नाम था अर्ची और पुरुष का नाम था पृथु। पृथु और अर्ची दोनों का विवाह कराया गया। समझ रहे हैं ना? पृथु और अर्ची का पृथु और अर्ची जो है दोनों का परस्पर विवाह करा दिया गया। अब पृथु और अर्ची का जब विवाह कराया गया तो पृथु जी महाराज को राजा बना करके नियुक्त कर दिए। अब पृथु जी महाराज को जब राजा बना करके नियुक्त किए तब पृथु जो है सुंदर राजपाट चलाने लगे। लेकिन उस समय धरती मैया जो है इस दुष्ट के कारण औषधियों को, अन्न को, फसल को, सबको अपने अंदर छुपा के रख ली थी धरती मैया। किसान बीज डालता था तो बीज उगता ही नहीं था। सोचो आप, ऐसा होता था। सारे लोग परेशान हो गए और सारे के सारे लोग परेशान हो गए। परेशान होकर के राजा पृथु के पास आए। अब पृथु जी महाराज के पास आकर के कहने लगे, पृथु जी बोले देखिए कितना बड़ा अनर्थ हो गया है। बोले धरती मैया तो अन्न की पैदावार ही नहीं कर रही है। धरती को मारने के लिए राजा पृथु जो है धरती को मारने के लिए धनुष बाण लेकर के चले गए और धनुष बाण लेकर के जा करके धरती को मारने के लिए जब दौड़े तो धरती मैया गौ माता का स्वरूप बनाई और गौ माता का स्वरूप बना करके आ गई। गौ माता का स्वरूप बना करके आई और कहे कि बोले महाराज आप मुझे मत मारो, मैं धरती मैया हूं। आप जो है मेरा दोहन करिए। और जैसे ही कहा कि दोहन करिए तो पृथु जी महाराज ने उस गौ माता का दोहन किया। अन्न, वस्त्र, सब जो है औषधियां सब निकलने चालू हो गया उस गौ माता के अंदर से। प्रजा में बांट दिया महाराज पृथु ने। पृथु जी महाराज जो है आगे चल करके अश्वमेघ यज्ञ किया। और अश्वमेघ यज्ञ जब किया इन्होंने, और जैसे अश्वमेघ यज्ञ जब किया तो अश्वमेघ यज्ञ जब पृथु जी महाराज किए तो इंद्र को ईर्ष्या हुआ, द्वेष हुआ इनके कर्मों को देख करके। और कर्मों को देख करके जब द्वेष हुआ तो इंद्र जो है पृथु जी महाराज के घोड़े को चुरा करके ले गया। यज्ञ चल रहा था पृथु जी महाराज का 100वें नंबर का। अत्रि जी महाराज ने देखा कि घोड़े को चुरा के लेके जा रहे हैं तो पृथु जी महाराज के बेटे को आदेश दिया, जाओ घोड़े को लेके आओ। इंद्र के पास गया, इंद्र अंधेला कर दिया, घोड़ा को छुपा दिया। अत्रि ने कहा कि पीछा करो, छोड़ो मत। और पृथु जी महाराज घोड़े को, पृथु जी महाराज के जो बेटे थे वो घोड़े को छीन करके वापस लाए। जब पृथु जी महाराज को बात मालूम चला कि इंद्र इतना कपट भावना कर रहा है तब उन्होंने क्या किया, जल ले लिया और मंत्र से आहुति डालने लगे इंद्र के नाम से। मैं आहुति डाल देता हूं इंद्र के नाम से और तत्काल इसकी मृत्यु हो जाए। ब्रह्मदेव आए, कहे बड़े ऐसा मत करो पृथु, अब तुम्हें यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारा कार्य पूर्ण हो गया। वहां स्वयं श्रीमन नारायण भगवान प्राकट्य हुए और श्रीमन नारायण भगवान प्राकट्य होकर के इंद्र को साथ लेकर के आए। इंद्र ने क्षमा मांगा। भगवान श्रीमन नारायण ने कहा प्रभु आप मांगिए। तो पृथु जी महाराज कौन है? भगवान नारायण के ही अवतारी हैं। 24 अवतार भगवान के, जिसमें से पृथु जी का एक अवतार है। मांगिए कुछ। तब वो कहा कि बोले क्या मांगो प्रभु मैं, बस मुझे ना आप 10,000 कान दे दो। आप कान मांगा इन्होंने, कान। अब बताइए आप कान क्यों मांगा है? 2 ठो कान में क्या इनको सुनाई नहीं देता क्या? कान क्यों मांगा है? ये जो कान जिससे हम सुनते हैं इसलिए कान मांगा है कि प्रभु 2 कान से मैं आपकी भक्ति सुनता हूं तो मुझे अधूरापन लगता है, इसलिए मुझे 10,000 कान दे दो। तो 5,000 कान इधर और 5,000 कान इधर, 10,000 कान पृथु जी महाराज का। पृथु का ही इतना वर्चस्व चला कि पृथु के नाम से ही धरती मैया को पृथ्वी के नाम से जानने लगे हम लोग। पृथ्वी मैया बोलते हैं ये क्यों कहते हैं? पृथु के कारण हम पृथ्वी के नाम से जाने जाते हैं। प्यारे भक्तजन, ये थी पृथु महाराज की सुंदर कथा जो ध्रुव जी के महाराज के वंशज थे। ध्रुव की कथा तो आपको यही सिखाती है कि आप भी अपने बच्चों को ध्रुव के जैसा बनाओ, प्रहलाद के जैसे बनाओ।
हमेशा जब किसी संत के पास जाते हो तो बच्चे को साथ लेके जाया करो। कथा हो रही है, बच्चों की छुट्टी है, तो कथा में बच्चों के भी बैठाओ, ताकि वो कुछ सुने, ताकि वो कुछ समझे, ताकि उसके जीवन में कुछ प्रभाव पड़े। आज के बच्चे जो है इससे विमुख हो रहे हैं, उनको खींच के लाना बहुत जरूरी है। पहले तो होता था कि बोले हमारे दादा पिताजी सब बैठ के रामायण पढ़ते थे, तो रामायण में सब बच्चे जाया करते थे। अब माँ बाप के पास समय नहीं है, सब अपने अपने व्यवसाय में, बिजनेस में, कार्य में, नौकरी चाकरी में व्यस्त हो गए हैं, तो बच्चों के लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। हाँ, समझ रहे हो ना? ध्रुव के जैसा बनाओ, प्रहलाद के जैसा बनाओ, शिक्षा दो, संस्कार दो, बहुत जरूरी है। आज स्कूलों में संस्कार नहीं मिलने वाला। अगर हम कहें कि स्कूल में संस्कार सिखाएंगे तो गलत बात है। स्कूलों में आज केवल बोझ ढो देते हैं और बोले उसको ही तुम पढ़ते रहो, बाकी कुछ नहीं। प्यारे भक्तजन, ध्रुव जी महाराज, नारद जी महाराज संत के सानिध्य में थे, काम बन गया। इसलिए आज भी ध्रुव जी महाराज एक ना उत्तर दिशा में टिमटिमाते रहते हैं। उत्तर दिशा में भगवान ने अपनी पदवी प्रदान की, उसको नारायण की उपाधि मिली है उनको, इसलिए ध्रुव नारायण कहते हैं। ध्रुव जी महाराज को आप लोगों ने देखा है? कितने लोग देखे हैं ध्रुव जी को? आप लोग नहीं देखे हो? ठीक ठीक। अच्छा, शादी किसका किसका हुआ है? हाथ उठाओ। बिहाव काकर काकर हुआ है? सबे के होए ना बिहाव। अच्छा, बिहाव जब होते ना तो महाराज जी मन कहा करते, शादी जब संपन्न होने वाला रहते ना, हाँ तो चलो इधर चावल फूल छिड़को और ध्रुव जी को प्रणाम करो, ऐसे की थी। तो आप लोग ध्रुव जी को प्रणाम करते हो, विवाह के साक्षी गवाह। विवाह का साक्षी कौन होता है? ध्रुव जी महाराज। वीडियो शूटिंग थोड़ी होते, वीडियो शूटिंग कराए महाराज, वो हमारे शादी बिहाव के सबूत है। कभी भी टूट जाए कैसेट है, कभी भी खराब हो जाए फोटो है कि नहीं? बाराती को कहोगे तो बाराती खा पी के घर चले जाते हैं, बाराती बन खाए जुगर तो जाते है कि नहीं? और कहोगे कि महाराज जी जो शादी करा है हमारे गांव में, वही हमारा सबूत है, महाराज जी दक्षिणा ली सब घर चल दी। तो विवाह का सबूत कौन होता है? ध्रुव जी महाराज होते हैं। इसलिए प्यारे, ध्रुव की गाथा को बच्चों को सुनाओ, प्रहलाद के चरित्र को सुनाओ। ध्रुव जी की तो बन गई, प्रहलाद की भी बन गई, क्योंकि उन्होंने संतों का संग किया। अच्छे संतों का संग करो, संतों के पास जाओ, बैठो, और संतों के पास जाने से हमारा ही कल्याण होता है। संतों के पास जाने से इसलिए कहते हैं, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। 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 अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। अरे होय तेरो बड़ भाग रे, होय तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हे संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
की बन गई प्रहलाद की बन गई, की बन गई प्रहलाद की बन गई, ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई, की बन गई प्रहलाद की बन गई, प्रहलाद की बन गई, प्रहलाद की बन गई, प्रहलाद की बन गई, प्रहलाद की बन गई। अरे गुरु सुमिरन बैराग रे, गुरु सुमिरन बैराग रे, तेरे अच्छे बनेगे। संतन के संग लाग रे तेरे अच्छे बने हो। जय हो कागज तो है हंस बनावे, 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 हंस बनावे जी हंस बनावे, हंस बनावे जी हंस बनावे, हंस बनावे जी हंस बनावे। हंस बनावे जी हंस बनावे। अरे मिट जाए तेरे दाग रे, मिट जाए तेरो दाग रे, तेरे अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरे अच्छी बनेगी। जय हो संतन के संग भक्ति बढ़ेगी, संतन के संग भांति बनेगी, संतन के संग भक्ति बढ़ेगी, संतन के संग भांति बनेगी, भक्ति बढ़ेगी जी भक्ति बढ़ेगी, भक्ति बनेगी जी भक्ति बनेगी, भक्ति बढ़ेगी जी भक्ति बढ़ेगी। भक्ति बनेगी जी भक्ति बनेगी। अरे होय तेरो बड़ भाग रे, होय तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अरे लाग सके तो लाग रे,
लाग सके तो लाग रे तेरी अच्छी बनेगी है। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तेरे अच्छी बनेगी तेरे अच्छी बनेगी तेरे अच्छी बनेगी तेरे अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी तेरे अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। और जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बोले राधा रमण लाल की राधे राधे। मिला दे प्यारे भक्तजन, आगे मनु जी महाराज के दूसरे बेटे की कथा आती है। और मनु जी महाराज की दूसरे बेटे का नाम था प्रियव्रत। क्या नाम था? प्रियव्रत नाम था दूसरे बेटे का। प्रियव्रत का अर्थ क्या है? प्रियव्रत का अर्थ है, प्रिय मतलब प्यारा, व्रत मतलब होता है प्रतिज्ञा। जिसने जीवन में सुंदर प्रतिज्ञा ले लिया हो वो है प्रियव्रत। ठीक है, जिसने जीवन में सुंदर प्रतिज्ञा ले लिया है वो कौन है? प्रियव्रत है। प्यारे भक्तजन, प्रियव्रत जी महाराज बहुत बड़े संत थे, भगवान के भक्त थे। परीक्षित जी महाराज को सुंदर कथा रसपान कराते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहे, प्रियव्रत जी इतने तेजस्वी थे, इतने तेजस्वी थे। एक दिन विचार करने लगे प्रियव्रत जी। क्या विचार करने लगे प्रियव्रत जी? एक दिन विचार कर रहे हैं कि बोले रात क्यों हो जाता है? रात जब होता है ना तो सब लोग सो जाते हैं, है कि नहीं? रात जब होता है तो सब लोग सो जाते हैं और भगवान का भजन नहीं करते। इसलिए मैं रात ही होने नहीं देता हूं। 24 घंटा उजाला ही उजाला रहे, कैसे रहेगा? विचार किया। रथन ज्योतिर्मयन रजनीमपि दिनम करिष्यामि। इन्होंने ज्योतिर्मय रथ का सृजन कर दिया, रथ बना दिया और पृथ्वी की 7 प्रदक्षिणा करके 7 दिन तक रात ही होने नहीं दिया। पृथ्वी की 7 परिक्रमा किया और 7 दिन तक रात होने नहीं दिया इन्होंने। समझ रहे हो ना? ब्रह्मा जी घबरा गए और घबरा करके प्रियव्रत जी महाराज के पास आए और प्रियव्रत जी महाराज के पास आकर के कहने लगे, बोले पुत्र तुम जो है रात्रि होने नहीं दे रहे हो, ये गलत बात है। रात्रि होने दो। जहां पर रात्रिकालीन जो है बोले विषय पुरुष सोते हैं, विश्राम करते हैं, वही योगी जन समाधि लगा करके ध्यान करते हैं। तस्याम जागर्ति संयमी। बोले प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं को अच्छा या बुरा तो हम लोग बनाते हैं। अगर सब्जी में नमक डालना भूल गए तो स्वाद बिगड़ जाता है कि नहीं? भोजन खराब हो गया। सब लोगों ने टोका नमक नहीं डाला, नमक नहीं डाला। अगर कल विशेष ध्यान रखा और सब्जी अच्छी बन गई तो लोग नहीं बोलेंगे। बोलेंगे क्या? कोई कुछ नहीं बोलेगा। प्यारे भक्तजन, नमक बुरी चीज नहीं है, हम उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं और दोष नमक पर दे रहे हैं। तो ये प्रकृति की कोई भी वस्तु जो है व्यर्थ नहीं है प्यारे। प्रकृति की कोई भी वस्तु जो है व्यर्थ नहीं है, याद रखना। प्रकृति में जो वस्तु है सभी श्रेष्ठ है प्यारे। प्रकृति की वस्तुएं जो है बेकार नहीं है, याद रखना। गीता में भगवान काम को भी अपनी विभूति बता रहे हैं, पर उसका ठीक प्रयोग होना चाहिए। प्रियव्रत जी प्रियव्रत को जब ब्रह्मा जी आके समझाए, बेटा रात होने दो, ऐसा मत करो तुम,
तो प्यारे भक्तजन, फल स्वरूप महाराज प्रिव्रत के द्वारा पृथ्वी की 7 प्रदक्षिणा की गई थी ना, तो उसी समय 7 सागरों का निर्माण हो गया था। 7 द्वीप, 7 सागर और 7 द्वीप का संरचना हो गया। अंत में प्रिव्रत को वैराग्य हुआ तो अपने एक एक पुत्र को एक एक द्वीप का अधिपति बना दिया इन्होंने। इनकी शादी विश्वकर्मा भगवान की बेटी से हुआ था, बहिर्स्मती से। पहले द्वीप जम्बू द्वीप, इनके अधिपति बने महाराज आग्निद। आग्निद के 9 बेटा हुए, जिन्होंने पूर्व चित्ती अप्सरा से विवाह किया। आग्निद नाम के पुत्र हुए और अपने 9 पुत्रों को बंटवारा कर दिया। पहला खंड था अजनाभ खंड, जिसके अधिपति बने महाराज नाभि। नाभि जी जो है अधिपति बने। मेरू देवी से इनका विवाह हुआ। इनके पुत्र बने ऋषभदेव भगवान। कौन बने? ऋषभदेव भगवान जो है इनके पुत्र बने प्यारे, ऋषभदेव। और ऋषभदेव भगवान जो है इनके संतान बने। ऋषभदेव महाराज के 100 पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए? ऋषभदेव जी के 100 पुत्र। बड़े पुत्र का नाम था भरत। अपने पुत्र को सुंदर ज्ञान उपदेश दिया करते थे ऋषभदेव महाराज। भगवान श्रीमन नारायण के ही अवतारी हैं ये, समझ रहे हो ना? भगवान नारायण के ही अवतारी हैं ये ऋषभदेव महाराज जी। प्यारे भक्तजन, ऋषभदेव महाराज ऐसा शासन काल चलाते थे अपना कि उनके शासन में, राज्य काल में एक साथ हिरण और शेर पानी पिया करते थे एक ही जगह। सोचो आप भाई, दोनों शत्रु हैं, लेकिन शेर और हिरण एक साथ पानी पिया करते थे। बताओ, इनका इतना सुंदर साम्राज्य चलता था, इतना सुंदर साम्राज्य चलता था इनका कि इनको देख करके इंद्र को जलन हुआ और इंद्र जो है बारिश करना बंद, वर्षा करना बंद कर दिया। और इंद्र ने जब वर्षा करना बंद कर दिया तो भगवान ऋषभ ने अपनी शक्ति से अपने ही नगर में बारिश करना चालू कर दिया। इंद्र का अहंकार टूट गया, भगवान के चरणों में आ गए और अपनी बेटी जयंती को, है ना, इंद्र की बेटी का नाम था जयंती, जयंती को ऋषभदेव भगवान को सौंपा। 100 पुत्रों ने जन्म लिया। सबसे बड़े बेटे का नाम था भरत, जिनके प्रताप से अजनाभ खंड का नाम भारतवर्ष पड़ा है। हमारे देश का नाम क्या है? भारत। लेकिन भारत का नाम किसके कारण पड़ा है? भरत जी महाराज के नाम से। कौन से भरत? 3 भरत हुए हैं हमारे यहाँ। एक शाकुंतला के पुत्र भरत, और एक भरत हुए हैं ऋषभदेव के भरत, और एक भरत हुए हैं राजा दशरथ के पुत्र भरत। 3 भरत हुए हमारे यहाँ। भरत जो भरण पोषण करे उसे कहा जाता है भरत। प्यारे भक्तजन, ऋषभदेव महाराज ने सुंदर सबको ज्ञान प्रदान किया। एक दिन सबको उपदेश दिया कि देखो बेटा, तुम्हारा जो जन्म हुआ है वो क्यों हुआ है? तो कहा, बोले हमारा जो जन्म हुआ है पिताजी, बोले राजपाट चलाने के लिए, प्रजा का ख्याल करने के लिए, राज्य को लंबा विस्तार करने के लिए। बेटा गलत कह रहे हो तुम, तुम्हारा जन्म इसलिए नहीं हुआ है, तुम्हारा जन्म हुआ है भगवान की भक्ति करने के लिए। ऋषभदेव महाराज अपने पुत्रों को ज्ञान बता करके जब स्वधाम गमन किए तो इनकी सिद्धियों को एक अरहन नाम के राजा ने अनुकरण किया और वहीं से जैन मत का शुभारंभ हो गया। किसका शुभारंभ हो गया? जैन मत का। जैनी लोग को जानते हो ना, जैनों को। तो जैनों की उत्पत्ति यहीं से हुई है, कहीं बाहर से नहीं हुई है। ऋषभदेव भगवान के ही चरित्रों का गुणगान करके राजा ने अनुकरण किया और वहां से फिर प्रारंभ हुआ, जैन मत का शुभारंभ हुआ। प्यारे भक्तजन, ऋषभदेव महाराज के बड़े बेटे का नाम था भरत। आगे चल करके यही जड़ भरत बना है, जिसकी कथा आज आप सुन रहे हो, जड़ भरत की कथा। बिल्कुल ध्यान से सुनना, अच्छी कथा है, बहुत बढ़िया प्रसंग है जड़ भरत की कथा। देखो, भरत जी महाराज परिवार में रहते थे। अब परिवार में रहते थे, एक दिन विचार किया कि बोले भगवान की प्राप्ति मुझे परिवार में रह करके नहीं हो सकता, इसलिए मैं जो है परिवार को छोड़ करके मैं चले जाऊं। परिवार को छोड़ करके नदी के किनारे चले गए। बड़े बेटे सुमति को राजा बना दिए और गंडकी नदी के किनारे चले गए और गंडकी नदी के किनारे जा करके आश्रम बना करके रहने लगे। समझ रहे हो ना?
गंडकी नदी के किनारे जा करके आश्रम बना करके रहने लगे भरत जी महाराज। एक समय की बात है, भरत जी महाराज जो है सुंदर बैठ करके आश्रम में विचार कर रहे थे। बोले अब मंत्र जाप नहीं होता, पूजन पाठ नहीं होता। भरत जी महाराज जो है क्या किए, भरत जी महाराज जो है गंडकी नदी में जाके स्नान कर रहे थे। उसी समय जब स्नान कर रहे थे तो उसी समय प्यारे भक्तजन बहुत सारे हिरण चारा चल रहे थे नदी के किनारे। अचानक एक शेर के दहाड़ने की आवाज आई, बाघ का। और बाघ के दहाड़ने की जब आवाज आई तो सारे के सारे हिरण जो है छलांग लगाने लगे, भागने लगे, जान बचाना है। एक हिरणी गर्भवती थी और एक हिरणी जो है गर्भवती थी, वो भी छलांग लगा रही थी। दुर्भाग्य से उनका संतान हो गया, उसी नदी में प्रसव हो गया। और वो हिरणी दर्द के कारण व्याकुल से जैसे उस पार पहुंची, नदी पार तो की लेकिन वो मर गई। छोटा उसका जो बच्चा था वो नदी में फड़फड़ाने लगा। भरत जी महाराज जो है हाथों में पकड़ करके उसको लेकर के आ गए और भरत जी महाराज जो है उसे लेकर के आ गए प्यारे। और भरत जी महाराज जो है पालन पोषण करने लगे उस हिरण के बच्चे का। उस हिरण के बच्चे का पालन पोषण करने लगे। उस हिरण के बच्चे से इतना प्रेम हो गया भरत जी महाराज को, बहुत प्रेम। सोते थे तो हिरण, खाते थे तो हिरण, जागते थे तो हिरण, उठते थे तो हिरण, हिरण 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 हिरण। एक बार भरत जी महाराज जंगल गए थे पुष्प आदि तोड़ने के लिए और उनके आश्रम के बाहर से बहुत सारे हिरण, उनका झुंड गुजर रहा था। और बहुत सारे हिरणों का जब झुंड गुजर रहा था तो भरत जी महाराज का जो हिरण था ना वो भी उस झुंड में जा करके चला गया। और उस झुंड में जा करके मिल गया भरत जी महाराज का हिरण भी, और उस झुंड में जा करके शामिल हो गया। भरत जी महाराज के आश्रम को छोड़ के चला गया। भरत जी महाराज वापस आए, शाम को तब देखा मेरा हिरण कहाँ गया। हिरण को ढूंढने लगे, हाय हिरण, हाय हिरण, मेरा हिरण कहाँ गया, मेरा हिरण कहाँ गया, हाय हिरण, हाय हिरण, हाय हिरण, हाय हिरण, हाय हिरण। हिरण को खोजते 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 हिरण के प्रेम में इतना पागल हो गया था वो कि हिरण 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 कह के प्राण को त्याग दिया। हिरण हिरण कह के मर गए भरत जी महाराज। भरत जी महाराज की मृत्यु हो गई। अंतिम समय में हिरण हिरण कह के प्राण को त्यागा है, इसलिए कौन सा जन्म मिल गया, हिरण का। अंतिम समय में आप जिसको याद करोगे, जिसको स्मरण करोगे वही बनना पड़ता है, याद रखना। भरत जी महाराज ने हिरण को याद किया, हिरण कह के मर गए। उसी को भगवान का नाम ले लेते तो पुनर्जन्म नहीं होता, मुक्ति हो जाती। और हिरण का नाम लिया, किसका नाम लिया, हिरण का नाम लिया। और हिरण कहा करके प्राण को त्याग दिया उसने। इसलिए कहा जाता है कि मृत्यु का जो समय होता है बड़ा खतरनाक होता है। मृत्यु के समय कुछ सूझता नहीं है, याद रखना। मृत्यु के समय केवल परिवार याद आता है, परिवार वाले आ जाए मुझे बचा ले, मुझे जीना है। इस शरीर से सबको बहुत प्रेम होता है, याद रखना। इस शरीर को कोई छोड़ना नहीं चाहता, समझ रहे हो, इस शरीर को कोई छोड़ना नहीं चाहता। और मृत्यु के समय हमारी जो ये बुद्धि है ना वो काम करना बंद कर देती है। मृत्यु बड़ी भयानक होती है, ऐसा नहीं। लोग कहते हैं मर जाते हैं महाराज, ज्यादा अच्छा रहती से काहे काहे की जिंदगी लिए। मरना आसान थोड़ी है, वो कहना आसान है लेकिन मरना आसान नहीं है, समझ रहे हो ना। मरने के समय 100 बिच्छुओं के डंक का दर्द होता है, याद रखना। एक ठो दो ठो बिच्छी नहीं, बिच्छी काटा है काटा। कौन कौन ना चावे है बिच्छी, याद हाथ उठाओ तो एक बार। चावे है दाई 2 बार, कैसे लागते तो कैसे लागे मत पूछ महाराज। हाँ सोचो आप, अब एक साथ कहीं 100 के 100 बिच्छू हमला करेंगे तो क्या होगा, है कि नहीं। एक साथ 100 बिच्छू अगर तुम्हें डंक मारेंगे तो तुम्हारा क्या हाल होगा। वो स्थिति रहती है मृत्यु के समय। भरत जी महाराज को कुछ नहीं सूझा।
हिरण कह दिया। इसीलिए मरने वाले व्यक्ति के कानों में भगवान के नाम को बोलते रहना चाहिए, भगवान के नाम को गुनगुनाते रहना चाहिए। मुंह से कम भगवान का नाम तो निकल जाए, और भगवान का नाम निकल जाए ऐसा प्रयास करना चाहिए। भरत जी महाराज हिरण कह करके मर गए तो हिरण का जन्म मिल गया उनको। कौन सा जन्म मिला? जोर से बोलो। हिरण का। हिरण का जन्म तो मिला, लेकिन कर्म अच्छा था, इसलिए पूर्व जन्म का सब बात इनको मालूम था। पिछले जन्म का सब बात इनको मालूम था कि मैं भरत जी महाराज हूँ। जंगल में रहते थे, सूखे सूखे पत्तों को खाते थे, खा खा के प्राण को त्याग दिए। तीसरा जन्म हुआ ब्राह्मण परिवार में। कहाँ हुआ? ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ इनका तीसरा जन्म जो है। और ब्राह्मण परिवार में जब इनका जन्म हुआ तो जहां इनका जन्म हुआ 4-5 भाई थे, इन लोग ये सबसे छोटे थे। अंगिरा गोत्र वाले ब्राह्मण के यहाँ जन्म हुआ। सब भाई तो निपुण थे, ज्ञानी थे। ये जो है बिल्कुल उल्लू के जैसा था, मतलब ज्ञान तो सब कुछ था इसको, लेकिन बताता किसी को नहीं था। जड़ के समान रहता था, किसी से कोई लेना देना नहीं। स्कूल में भर्ती कराया गया, और स्कूल में जैसे भर्ती कराया गया भरत जी महाराज को, तो ये सोचते थे अगर मैं पूरा लिख पढ़ के दिखा दूंगा तो मेरा ही विनाश है। बोले मैं ऐसा करता हूं कि मैं पागल जैसे रहता हूं, ज्यादा अच्छा है। ज्ञान बताने चलूंगा लोगों को तो फिर मेरे को छोड़ेंगे नहीं, और अगर मैं कहीं पागल बन के रहूंगा तो लोग मुझसे दूरी भागेंगे, वो ज्यादा अच्छा है। मैं भगवान का नाम और भजन तो गुनगुनाते रहूंगा। ये दुनिया वालों को जब काम रहता है ना, तब मनुष्यों को ढूंढते हैं और उनसे काम करवाते हैं। पागलों से थोड़ी जाके बात करता है। पागल बन जाऊं मैं, जड़ के समान हूं, इसलिए नाम पड़ा जड़ भरत। सब बच्चे तो लिखना पढ़ना सीख गए, लेकिन ये शून्य तक अटके रहे, शून्य भी बनाने नहीं आता था। मास्टर लोग कहे बोले हम ये बच्चे को नहीं रख सकते भैया, इसे घर से स्कूल से निकाल दो, तो उनको स्कूल से निकाल दिया गया। भरत जी महाराज कहे मैं तो यही चाहता था कि कब मुझे स्कूल से बाहर निकाले। अब माँ बाप सोचा कि बोले स्कूल तो नहीं जा रहे, मैं ही कुछ विद्या इनको मंत्र सिखाऊं। गायत्री मंत्र सिखाने लगे। चल बेटा बोल ओम भूर, क्या कहे? ओम भूर। तो वो केवल ओम भूर तक ही अटका रहा। ओम भूर भुवः स्वः तत्सः विदुर्वरेण्यम बोल के बता देता, लेकिन ओम भूर यहीं तक अटके रहा। क्योंकि मालूम है अगर बिना गायत्री मंत्र बोल के बता दूंगा मुझे पूजा कराने भेजेंगे, और पूजा कराने भेजेंगे दक्षिणा मिलेगा, दक्षिणा पैसे में मेरा मन लग जाएगा, वह भगवान का भजन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए चुप रहते थे। आता सब था, पूरा ज्ञान था इनको, भरत जी महाराज को पूरा ज्ञान था। लेकिन पूरा ज्ञान तो था इनके अंदर, लेकिन जानबूझ करके ये जो है प्यारे भक्तजन, जानबूझ करके किसी को कुछ बताते नहीं थे, किसी को कुछ जताते नहीं थे प्यारे भक्तजन। हाँ, भरत जी महाराज जो है प्यारे, भरत जी महाराज जो है माता पिता की मृत्यु हो गई। बड़े जो भाई थे उनकी शादी हुई, बड़े भाई तो बड़े भाई के साथ थे भरत जी महाराज। अब भाई तो ठीक है रखा है, लेकिन भाभी थोड़ी सहेगी। बताओ, काम का काज का दुश्मन अनाज का, भाभी थोड़ी सहेगी। निठल्ला राम है, ये घर में रहता है, कुछ काम काज करता नहीं है, हाँ? तो कैसे चलेगा बताओ? कुछ तो करना होगा इसको। तो इनको भेजा गया, जा भाई भरत तू जो है कहाँ जाना, तू जो है जाना और जा करके खेत को समतल करके आना। खेत में बोले गड्ढा वड्ढा मत हो, सबको समतल करके आना। बोले खेत में फसल की बुआई करेंगे, जाओ ऐसा। हाँ? तो फसल की बुआई करने के लिए जैसे ही गए प्यारे भक्तजन, तो जब इनको खेत भेजा गया भरत जी महाराज को, और जैसे इनको खेत भेजा गया भरत जी महाराज को, तो गड्ढा वड्ढा मत रहे, सबको समतल करके आने के लिए बोले हैं भैया भाभी। तो वे वहां जा करके क्या देखता है, वहां जा करके गड्ढा खोदना चालू कर दिया, उठा के पूरा फेंकना चालू कर दिया, उठा के फेंकना क्यों चालू किया? क्योंकि संतों का काम है, संतों का काम क्या है?
उठाना ना कि धक्का देना। उठा उठा के रखना चालू कर दिए। और खेत में गड्ढा हो गया 7 फीट का, 8 फीट का गड्ढा हो गया। अब खेत में 8 फीट का गड्ढा हो गया तो धान बुआएगा क्या बताओ? पानी तो भर जाएगा ना उसमें। भैया भाभी गए खेत, जाके देखे तो खेत में गड्ढा है। हे भगवान, ऐसे संतान मिला हमको कि बिल्कुल बुद्धू संतान मिल गया, उल्लू संतान मिल गया। भगवान क्या काम का बताओ। भैया भाभी गए खेत, और खेत जा करके भैया भाभी जो है समतल करके आए खेत को, और खेत को समतल करके आए, बीज बो करके आए। और भरत से कहा, जा भरत, बोले खेत में कोई चिड़िया विड़िया ना आए, ख्याल रखना तू जा। खेत में कोई चिड़िया आके दाना मत खाए, निगरानी करना, काक भगोड़ा बन जाना जा। अब वो गया खेत में जा करके सारे पक्षियों को बुला लिया। खेत में जाने के बाद सारे पक्षियों को बुला लिया। आओ रे पक्षी लोग, सब खाओ टपाटप। खाने वाले राम, खिलाने वाले राम, तो रोकन का क्या काम? पक्षी को भगाना है करके भेजे हैं, लेकिन ये उल्टा पक्षी को बुला लिया। आओ सब खाओ पाओ। जितने पक्षी थे सब आके दाना को खा के खत्म में। खेत में एक बूंद दाना नहीं, ऐसा स्थिति हो गया। खेत में एक भी दाना नहीं है। बताइए, ऐसी विडंबना। भैया भाभी कहे, बेटा तू कुछ नहीं कर सकता। बोले तू घर में रह, हम जाएंगे और हम जा करके खेत का काम करेंगे, तू घर में पानी नहीं भर के रखना। अब माँ बोले, भैया भाभी कहे पानी भर के रखने के लिए, तो घर में आया और पानी भरने का काम किया। कैसे पानी भरा? पूरा कटोरी, चम्मच, थाली, गिलास, लोटा सब में पानी भर दिया। माँ बोले, भैया भाभी आए खेत से, देखे अरे हमारे घर के बाहर से पानी निकल रहा है, घर से, क्या बात है? इंद्रदेव प्रसन्न हो गए लगता है। आ करके देखे पूरा घर में पानी भर के रखने के लिए बोला गया था ना। ऐसे पानी भरे कि एक ठो बर्तन नहीं बचा। हे भगवान, जा भैया तू घर को छोड़ करके जा, हम तुझे नहीं रख सकते। भरत जी कहे, मैं यही चाहता हूँ कि कब आप लोग मुझे घर से बाहर भेजो तो मैं भगवान को 2-4 माला जप। घर छोड़ करके चले गए भरत जी महाराज। भरत जी महाराज कहाँ रहने लगे? जंगल में रहने लगे। भरत जी महाराज जो है जंगल में जा करके रहने लगे, और जंगल में जा करके रहने लगे भरत जी महाराज। प्यारे भक्तजन, जब भरत जी महाराज जंगल में जा करके रहने लगे तो उसी जंगल में एक बार बोले डाकू लोग रहते थे। डाकू जानते हो नहीं? हाँ, तो डाकुओं के सरदार ने मन्नत मांगा था माँ भद्रकाली से, मातेश्वरी से, कि बोले मैया अगर मुझे आप जो है एक बेटा अगर दे दोगे तो मैं जो है बोले नर बलि करूंगा। बोले नर बलि करूंगा मतलब मनुष्य की बलि करूंगा। एक पुत्र अगर मुझे आप दे देते हो तो उसको पुत्र मिल गया। अब पुत्र जैसे ही मिला तो ये डाकुओं का जो सरदार था वो जंगल में भेजा अपने चेला लोगों को, जाओ पकड़ के लाओ किसी को। और पकड़ के लाओ जब कहा तो पकड़ने के लिए चले गए। किसी आदमी को पकड़ करके लाना है, बलि होगा। तो किसको पकड़ के ले आए? भरत जी महाराज को। चल अब वो तो कुछ बोलते ही नहीं थे ना भरत जी महाराज, 4 झापड़ भी मार देते, बिल्कुल ऐसे देखते रहता, किसी को मतलब नहीं, मन में केवल भगवान का नाम जपते रहते थे। भरत जी महाराज को पकड़ करके लाया गया और भरत जी महाराज को पकड़ करके लाया गया। और भरत जी महाराज को जैसे पकड़ करके लाया गया माता जी के मंदिर में, तो भरत जी महाराज जो है उनको नहलाया गया, लाल कपड़ा पहनाया गया, लाल फूलों की माला पहनाई गई, लाल टीका लगाया गया और कहा कि चलो बताओ कोई ख्वाहिश है तुम्हारी? तो कहा बोले इतने दूर आया हूँ, माँ का प्रणाम कर लेता हूँ, दर्शन कर लेता हूँ। ऐसा कहा करके मैया का दर्शन करने के लिए आगे जाने लगे। और मैया का दर्शन करने के लिए आगे जब जाने लगे तो भद्रकाली मैया के पास जैसे ही गए तो मैया का प्रणाम करने लगे। और मैया का प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके वापस आए। और जैसे प्रणाम करके वापस आए तो डाकुओं के जो सरदार थे उनके गले को काटना जैसे ही प्रारंभ करने वाले थे उतने में मां भद्रकाली प्राकट।
और भद्रकाली मैया प्रकट होकर के उस डाकुओं के सरदार के गले को काट देती है और भरत जी महाराज की रक्षा करती है माँ काली जो है। बोलो भद्रकाली मैया की, थोड़ा जोर से आवाज लगाओ। बोलिए आदि शक्ति जगदम्बा मैया की। आइए सब जय जयकार करते हैं, महाकाली का बड़ा प्यारा भजन एक कीर्तन करते हैं। बोले भद्रकाली मैया की जय। देवी सर्वभूतेषु काली रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु काली रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। धरे हाथ मारू बज के बिकराली, धारा तप्पर धरे हाथ मारू बज के बिकराली। जय हो काली, 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 जय हो काली। कल 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 करे माता काली, लहू की वो है लाली, तर 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 लहू की वो है लाली। तारा थप्पर धरे हाथ मारू बज के बिकराली, जय हो काली, जय हो काली, जय हो काली, जय हो काली, कालो
काली गाट गाट गट 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 पिए लहू के लाली ए गाट गाट गट 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 पिए लहू के लाली तारा खप्पर धरे हाथ मारू पति घेर कराली ए अंगारों जैसे नयन लाले लाले ए अथरों की लाली गले मुंडे माले ए अंगारों जैसे नयन लाले लाले ए अथरों की लाली गले मुंडे माले जालम्बी ए भैया अरे जालम्बी जी भेन काली भवानी दाई कलकत्ता वाली कालो की काल महाकाली भवानी दाई कलकत्ता वाली कोटा का भी बैरी मन के जब काली हाकर देवो माने नहीं माता काली देवता मन के बर देवो ए पाट पाट पट 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 दाना मारे काली ए पाट पाट पट 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 दाना मारे काली तारा खप्पर धरे हाथ मारू मुझे बिकराली ए दानव दलन करे दुष्टों को मारे ए काली की शक्ति जगत जन के तारे ए कालों की दलन ये दुष्ट मारे दलन दुष्ट मारे काली की शक्ति जगत जन को मारे अरे हाथों में ए भैया अरे हाथों में भारी पूछाली भवानी कलकत्ता वाली कालों की काल महाकाली भवानी दाई कलकत्ता वाली ए कल 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 कर करे माता काली तारा खप्पर धरे हाथ मारू दिखे बिकराली जय हो काली जय हो काली काली जय हो 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 काली बोल कलकत्ते वाली महाकाली की राधे 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 बोलिए भद्रकाली मैया की। चलिए एक बार सभी दोनों हाथ उठाइए और दोनों हाथ उठा के सभी भाव से कहिए राधे राधे। आवाज नहीं आ रहा है आप लोगों का, थोड़ा एनर्जी से कहिए आगे पीछे वाले। राधे राधे। तो भरत जी महाराज ने मां भद्रकाली का सुंदर दर्शन किया और
भद्रकाली मैया का प्यारे सुंदर दर्शन करने के पश्चात भरत जी महाराज भगवती जगदम्बा को प्रणाम करके आगे निकल गए और उसी समय वहां एक राजा रहू की पालकी जो है गुजर रही थी और राजा रहू की पालकी गुजर रही थी, जा रहे थे कपिल भगवान के आश्रम। तो कपिल भगवान के जब आश्रम जा रहे थे ज्ञान की बातें सीखने के लिए, तो ज्ञान की बात जब सीखने के लिए जब जा रहे थे तो प्यारे ज्ञान की बात जब सीखने जा रहे थे मार्ग में मिल गए भरत जी महाराज। तो भरत जी महाराज अब राजा रहू जो है पालकी में बैठ के जा रहे थे। अब पालकी में बैठ करके जब राजा रहू जा रहा था कपिल भगवान के आश्रम में, तो कपिल भगवान के आश्रम में जब जा रहे थे बीच बीच में ऐसा रोज होता है। सुधारी तीसरा दिन है। राजा रहू जो है ज्ञान की बातें सीखने के लिए जा रहे थे पालकी में बैठ कर और पालकी में बैठ करके जब जा रहे थे तो पालकी उठाने वाले एक
तो अजामिल के बारे में यमराज जी कहने लगे, सुनो, बोले अंतिम समय में अगर कोई व्यक्ति कृष्ण का नाम ले लेता है, नारायण का नाम लेता है, शिव का नाम लेता है, उसे भूल करके भी यहां लेके मत आना, उन्हें छोड़ देना। यमराज ने स्वयं कहा है, अंतिम समय में जो व्यक्ति भगवान का नाम लेगा उसे भूल करके यहाँ लेके मत आना, उन्हें छोड़ देना। ऐसा सुंदर इन्होंने कहा। प्यारे भक्तजन, जब इन्होंने सुंदर ऐसा कहा तो उस दिन से अजामिल ने सोचा कि बोले मैं अंतिम समय में भगवान का नाम ले दिया, और अंतिम समय में जब मैं भगवान का नाम ले दिया तो मैं तो बच गया, चलो क्यों ना मैं जो है भगवान का नाम मैं उच्चारण करूं। ऐसा कहा करके हरिद्वार में जाकर के भगवान का नाम भजन करने लगे, कीर्तन करने लगे। एक समय राजा परीक्षित जी ने पूछा भगवान श्री सुखदेव जी महाराज से, बोले हे प्रभु एक बात बताओ, आप भगवान जो है समदर्शी कहे गए हैं, भगवान को क्या कहा गया है? समदर्शी। तो भगवान जो है पक्षपात क्यों करते हैं? हमेशा भगवान जो है राक्षसों को मारते हैं और देवताओं का पक्ष लेते हैं भगवान। तो भगवान श्री सुखदेव जी ने कहा, भगवान सुखदेव जी ने कहा, यही बात तुम्हारे दादा युधिष्ठिर ने पूछा था, इससे नारद जी से किया था प्रश्न। जिस समय तुम्हारे दादा युधिष्ठिर राजसू यज्ञ कर रहे थे, प्रथम पूजन के अवसर पर शिशुपाल का नाम ले दिया गया था। प्रथम पूजन के अवसर पर द्वारकाधीश का नाम लिया, तब शिशुपाल ने गालियों की बौछार कर दिया। 101 गाली पूर्ण होती भगवान ने उसके शीश को काट दिया, और उसका जो दिव्य आत्मा था वो भगवान में जाके समा गया। वो तो राक्षस था, कल्याण किए कि नहीं किए भगवान। उसी प्रकार से राक्षस जाति में, राक्षस वंश में एक बालक ने जन्म लिया था जिसका नाम था प्रहलाद। हिरण्यकश्यपु का बेटा था ये प्रहलाद। किसका बेटा था? जोर से बोलो, हिरण्यकश्यपु का। और हिरण्यकश्यपु का ये बालक था। हिरण्यकश्यपु जो है कश्यप ऋषि का ही पुत्र था, और कश्यप ऋषि का पुत्र था ये। प्यारे भक्तजन, दिति और कश्यप का बेटे, ये भगवान नारायण की ही पार्षद थी पूर्व जन्म में। नाम था जय और विजय। क्या नाम था? जय और विजय नाम था इनका। प्यारे भक्तजन, जब इनका नाम जय और विजय था, एक बार सनकादिक मुनि भगवान नारायण के पास आ रहे थे मुलाकात करने के लिए, तो जय विजय ने रोक दिया उनको, तुम अंदर नहीं जा सकते। 3 बार कहा जाने दो जाने दो जाने दो, ये 3 बार रोक दिया, नहीं जा सकते नहीं जा सकते नहीं जा सकते। और 3 बार रोका, और 3 बार इन्होंने कहा तो श्राप दे दिया, जाओ 3 बार तुम हमें रोके हो, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि 3 बार दैत्य योनि में तुम्हारा जन्म होगा। ऐसा श्राप दे दिया। और जब श्राप दिया तो वही 3 बार राक्षस बन करके आए, शिशुपाल, दंतवक्त्र, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, रावण, कुंभकर्ण, 3 बार। ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु को दूसरा नहीं थे, ये भगवान के ही दूत थे। श्राप के कारण राक्षस बने हैं 3 बार। रावण भी पूर्व जन्म में कौन था? भगवान का ही पार्षद था, दूत था। प्यारे भक्तजन, हिरण्यकश्यपु जो है तपस्या करने गया, ब्रह्मदेव को प्रकट कर लिए, प्रसन्न कर लिए, वरदान मांगा। क्या वरदान मांगा? दिन में मरूं न रात में मरूं, अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, ऐसा वरदान दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा जा दिया। अब हिरण्यकश्यपु को जैसे वरदान मिला तो हिरण्यकश्यपु जो है अपना पाप कर्म बढ़ा दिया भैया। इतना पाप कर्म बढ़ाया, इतना पाप कर्म बढ़ाया, इतना पाप कर्म बढ़ाया, हिरण्यकश्यपु की यज्ञ होना बंद कर दिया, पूजन पाठ होना बंद कर दिया, सब चीज बंद कर दिया। यज्ञ होना बंद, पूजा पाठ होना बंद, सब चीज बंद हो गया।
जहां यज्ञ होता था हिरण्यकश्यप आकर के ब्राह्मणों को काट देता था। इतना अत्याचारी, और सब इतना अत्याचारी थे, इतना अत्याचारी थे, इतना अत्याचारी थे, पूछो मत। सत्संग कीर्तन होना बंद, और जब सारा चीज बंद हो गया तो अपने नाम का ये विद्यालय खोल के बैठ गया, विश्वविद्यालय, हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय। हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय के नाम से इन्होंने खोल करके ये बैठ गए और दानव विश्वविद्यालय के नाम से चलाने लगे। प्यारे भक्तजन, और वहां पर शुक्राचार्य के बेटे संड और मर्क को शामिल कर दिया। संड और मर्क को शामिल कर दिया इन्होंने। और ये संड और अमर्क जो है क्या किए, संड और अमर्क जो है वहां नियुक्त होकर के विद्यालय को चलाने लगे। अब विद्यालय चलने लगा, और विद्यालय चलने लगा, वहां पर अपने पुत्रों को भी ये भर्ती करा दिया। छोटे बेटे का नाम था प्रहलाद। क्या नाम था? प्रहलाद। प्रहलाद के अंदर जन्म से ही संस्कार भरा था, क्योंकि माँ कयाधु जब गर्भवती थी तो केवल भगवान श्रीमन नारायण की स्तुति किया करती थी। प्रभाव हुआ गर्भ में, बालक जो हुआ संस्कारवान बालक बना। खूब संस्कार था इनके अंदर, खूब संस्कार प्रहलाद के अंदर। और प्रहलाद के अंदर खूब संस्कार था प्यारे। प्रहलाद जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप किया करते थे। हिरण्यकश्यपु ने अपने ही विद्यालय में सबको भर्ती करा दिया। इतना दुष्ट था कि इसके देखे सब लोग कांपते थे। समझ रहे हैं? सब लोग जो है कांपते थे इनके देखे, पूछो मत, थर-थर कांपते थे सब हिरण्यकश्यपु को देखे। अब इनकी ही पूजा होती थी। चलो एक बार सब सुस्त बैठे हो, हाथ उठाओ और हाथ उठा के जयकारा लगाओ। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो, द्वारिकाधीश भगवान की जय हो, हिरण्यकश्यपु महाराज की। हिरण्यकश्यपु भगवान है? हिरण्यकश्यपु की जय बोल रहा हूं तो आप लोग भी जय बोल रहे हो। मतलब किसी का ध्यान नहीं है कथा में, है कि नहीं? ध्यान कथा में रखिए प्यारे। तो हिरण्यकश्यपु का पापाचार खूब बढ़ गया था, खूब अत्याचार, खूब पाप। प्यारे भक्तजन, प्रहलाद आदि सबको ये भर्ती कर दिया था अपने ही विद्यालय में। एक दिन की बात है, गर्मी की छुट्टी लगी, प्रहलाद जी आए अपने घर। और प्रहलाद जी घर आए तो कयाधु मैया जो है तैयार करके प्रहलाद को भेजती है। बोले जा पिता के पास जा, पिता के पास जा, और पिता के पास जा करके थोड़ा बैठना, मुलाकात करके आओ। अब पिता के पास गए, पिताजी ने पूछा, बोले बेटा क्या क्या सीख रहे हो वहां? तो इन्होंने नवधा भक्ति गा करके पिताजी को बता दिया। श्रवणम कीर्तनम अर्चनम वंदनम दास्य पाद्य आत्मनिवेदनम, सब सब सब। पिताजी मैं तो केवल श्रीमन नारायण का ही स्तुति करता हूँ, और श्रीमन नारायण भगवान का ही मैं स्तुति करता हूँ, उनकी ही गुणगान करता हूँ। हिरण्यकश्यपु को गुस्सा आया, संडामर्क को बुलाया। है संडामर्क, तुम क्या सिखा रहे हो? हा? ये जो हमारा शत्रु है तुम उसका नाम लेना सिखा रहे हो? हमारे भाई हिरण्याक्ष को उसने मारा था जिसका नाम तुम ले रहे हो, हा? उसके बारे में तुम जो है गुणगान कर रहे हो, करवा रहे हो। तो संडामर्क ने कहा कि बोले महाराज आप ग मतलब गधा कहते हो ना, तो हम गधा ही सिखाते हैं, लेकिन ये तो पता नहीं कौन सी अनुभूति है, ये कहां से जन्म लिया है, क्या बताता है, क्या सिखाता है, समझ ही नहीं आता। अच्छा, अगर ये नारायण का नाम अगर दिन भर रात भर उच्चारण करता है तो जाओ इतना मारो इसे, इतना दंड दो, इसके अंदर से नारायण के नाम का भूत उतर जाए। नारायण के नाम का भूत उसके शरीर से उतर जाए। बड़े बड़े दुष्टों को बुलवा करके मारा, लातों से, पैरों से, घुसों से, लेकिन
प्रहलाद को खरोच भी नहीं आया। प्रहलाद को खरोच भी नहीं आया और प्रहलाद ने उफ भी नहीं कहा। कुछ भी नहीं हुआ। जब कुछ भी नहीं हुआ तो पागल हाथी के सामने खड़ा कराया गया। जाओ रख दो। पागल हाथी के सामने जब खड़ा कराया गया और पागल हाथी के सामने जब खड़ा कराया गया तो पागल हाथी जो है पागल हाथी के पास आकर के ये प्रणाम करने लगा। पागल हाथी के सामने खड़े होकर प्रणाम करने लगा और कहा, बोले आप तो हमारे गणेश जी भगवान हैं। तो वो पागल हाथी प्रहलाद को पीठ में बैठा लिया और पूरे नगर में घूमने लगा। हिरण्यकश्यपु ने भिजवाया सिपाहियों को, देखो मर गया कि जिंदा है, कुछ भी नहीं हुआ। प्यारे भक्तजन, पहाड़ों के पीछे फेंक दो इसे, जाओ। पहाड़ में फेंकने जब लेकर के गए तो पहाड़ में फेंकने वाले भी संकोच करने लगे कि छोटा सा बच्चा है, इसको कैसे फेंके। प्रहलाद ने कहा, आप सब मेरे पिता के दूत हो और राजा का आज्ञा है, आप लोग आदेश का पालन करो। फेंक दिया गया। भगवती माँ जगदम्बा लक्ष्मी खुद आकर के उठा करके ऊपर ले आई। बाल बाका नहीं हुआ। होलिका को बुलाया गया और होलिका को बुला करके गोद में बैठाया गया। होलिका जब आई, गोद में बैठाई प्रहलाद को और अग्नि का ताप बढ़ाती है, जलाती है। इतना अग्नि, इतना अग्नि, इतना अग्नि, इतना अग्नि, पूछो मत, खूब अग्नि और इतना ज्यादा अग्नि का ताप। प्यारे भक्तजन, इतना ज्यादा अग्नि, खूब अग्नि। वस्तुतः होलिका स्वयं जल करके भस्म हो गई। होलिका जो है स्वयं जल करके नाश हो गई। प्रहलाद का कुछ भी नहीं हुआ। और उसी दिन से हमारे यहाँ भारत में होली का पर्व मनाया जाता है। मनाते नहीं होली का पर्व। होली का पर्व मनाने लगे। आइए छोटा सा होली का गीत, फिर कथा में आगे प्रवेश करते हैं। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। अज चित्रकूट के घाट में अनभय संतन के भीर जी। अज चित्रकूट के घाट में भय संतन के भीर जी। और तुलसीदास चंदन घिसे, अज तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक लिए रघुवीर जी। सरर सुन ले मोर कबीर। होली खेले रघुबीरा बाबा ने, होली खेले बनवारी हो। होली खेले रघुबीरा वध में, होली खेले बनवारी हो। सात रंगों के उड़ा
के कटोरा, अरे कहवा ले आए पिचकारी जमा और खेले रघुवीरा, सात रंगों के उड़ाते गुलाल जमा और खेले बरबारी। ओ पगे धरे मोरे राम, पगे धरे श्री राम, पावन छत्तीसगढ़ भैया। पगे धरे मोरे राम, पगे धरे श्री राम, पावन छत्तीसगढ़ भैया। अरे अरे पावन छत्तीसगढ़ भैया, पावन छत्तीसगढ़ भैया, पावन छत्तीसगढ़ भैया। अरे 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 पावन छत्तीसगढ़ भैया, पावन छत्तीसगढ़ भैया। अरे हरियर अछरा ओढ़े, ओ गजब डोंगरी पहाड़, गजब डोंगरी पहाड़, कल कल नदिया बहत है, पहुन सरन पखार, पहुन सरन पखार, पावन छत्तीसगढ़ भैया। ओ पग धरे मोरे राम, पग धरे श्री राम, पावन छत्तीसगढ़ भैया। कौशल्या के मैये राम भाचा हमार, राम भाचा हमार, पावन छत्तीसगढ़ भैया। जनजाति धन सुधारी, पशु पक्षी अपार, पशु पक्षी अपार, पावन छत्तीसगढ़ भैया। अरे पावन छत्तीसगढ़ भैया, पावन छत्तीसगढ़ भैया, पावन छत्तीसगढ़ भैया, अरे पावन छत्तीसगढ़ भैया, पावन छत्तीसगढ़ भैया, पावन छत्तीसगढ़ भैया। ओ पगे धरे मोरे राम, पगे धरे श्री राम, पावन छत्तीसगढ़ से हो। पगे धरे मोरे राम, पगे धरे मोरे राम, पावन छत्तीसगढ़ भैया। दंतेवाड़ा महामाया रतनपुर, महाराजा रतनपुर, छत्तीसगढ़ बोरे भैया। दो गड़ गड़ बबलाई, लक्ष्मण राजे सिरपुर, लक्ष्मण राजे सिरपुर, पावन छत्तीसगढ़ भैया, पावन छत्तीसगढ़ भैया, पावन छत्तीसगढ़ भैया, पावन छत्तीसगढ़ भैया। राजीव लोचन राजीव, सियावा सिंगिरी सी, सियावा सिंगिरी सी, पावन छत्तीसगढ़ भैया। वीरग गुरु गुरु घासीदास, दम पेड़ा कबीर, दम पेड़ा कबीर, पावन छत्तीसगढ़ भैया। अरे अरे पावन छत्तीसगढ़ भैया, पावन छत्तीसगढ़ भैया, छत्तीसगढ़ भैया, पावन छत्तीसगढ़ भैया, पावन छत्तीसगढ़ भैया, फागुन महीना, फागुन महीना, अहुना बना के आई, फागुन महीना, फागुन महीना, अहुना
पावैर काल कोने डोलावै चवरला कोने डोलावै चवरला काल पावैर काल कोने डोलावै चवरला कोने धरे पिचकारी कोने छिटे गुलाल कोने धरे पिचकारी अरे कोने धरे पिचकारी कोने छिटे गुलाल कोने धरे पिचकारी अरे पहुना बना के आए पहुना बना के आए हाँ पहुना बना के आए पहुना बना के आए महीना पहुना बना के आए महीना पहुना बना के आए फागुन महीना पहुना बना के बोल बाके बिहारी लाल की राधे राधे से मिला दे। भोले बाके बिहारी लाल की। चलिए एक बार सभी भक्त बड़े भाव से दोनों हाथ उठा करके कहिए एक बार राधे राधे और जोर से राधे राधे। तो होलिका जो है जल करके नाश हो गई और उसी दिन से हमारे यहाँ होली का त्योहार मनाया जाता है। प्रहलाद को बहुत कष्ट दिया गया और इतना कष्ट मिला फिर भी मुख से केवल नारायण 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 केवल नारायण। एक बार विद्यालय में छोटे छोटे बच्चों को नारायण नाम का उच्चारण करना सिखा रहे हैं। बच्चों ने कहा कि बोले हम नारायण का नाम अभी से क्यों जप करें, जब बड़े हो जाएंगे बूढ़े हो जाएंगे तब जपेंगे। तब कहे कि बोले जब तुम्हारे हाथ पांव चलना ही बंद हो जाएगा तो तुम भगवान का नाम जपोगे तो क्या मतलब। बच्चों को भी नवधा भक्ति का ज्ञान सिखा दिया। प्यारे भक्तजन, हिरण्यकशिपु ने सोचा कि बोले चलो अब इतना कष्ट मिला है देखा जाए, और इतना कष्ट मिला है ऐसा कह करके एक सिपाही को भेजा। सिपाही को जब भेजा तो सिपाही जो है गया और जा करके देखा सिपाही, और जा करके सिपाही जब देखता है प्यारे तो सारे लोग वहां पर नारायण 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 जाप कर रहे हैं। संडा मर्क को कहा गया कि देखो तुम्हारे यहाँ क्या चल रहा है, हमारे शत्रु का नाम लिया जा रहा है। सारे लोग नारायण नारायण, जाके उसको पकड़े तो वो भी नारायण नारायण करना चालू। सिपाही आया, वो भी छुआ प्रहलाद को, वो भी नारायण का नाम लेना चालू। सब नारायण 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 कहने लगे। जितने वहां थे सबको लगी करंट नारायण के नाम की, और सब जो है नारायण का नाम उच्चारण करने लगे। आओ हम भी नारायण नारायण का उच्चारण करते हैं थोड़ा सा। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण
तुझ में नारायण नारायण नारायण, तुझ में नारायण नारायण नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हिरण्यकश्यपु जो है एक सिपाही को भेजा था, वो भी भगवान का नाम लेना चालू कर दिया और उसके बाद सोचता है कि बोले मैं खुद ही चले जाऊं और जा करके मैं देखूं। और जा करके जब हिरण्यकश्यपु ने देखा, हिरण्यकश्यपु आया और आकर के जब देखा तो वहां सब के सब नारायण का नाम गुणगान कर रहे हैं। गुस्सा आया और गुस्सा में आकर के जोर से चिल्ला करके कहा, क्या हो रहा है यहाँ? तुम लोग सब क्या गान कर रहे हो? मेरे शत्रु का नाम ले रहे हो? प्रहलाद, मैंने तुझे कितनी बार समझाया कि मेरे शत्रु का नाम मत लिया कर, लेकिन तुम्हें ये बात जो है समझ नहीं आया। तुम्हारे चाचा को मारने वाला वही नारायण है और मेरा शत्रु है वो मेरे शत्रु तो तू दिन रात नाम उच्चारण करता रहता है, अच्छी बात नहीं है। कहाँ है तेरे नारायण, बता मुझे। क्या इस खंभे में है तेरे नारायण, बता। प्रहलाद ने कहा, पिताजी आप खुद ही सुन लीजिए। खंभे के पास जैसे गया और खंभे के पास जब जा करके सुना तो गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़ाने की आवाज आई और खंभे में जैसे मारा जोर से, जैसे मारा वहां से भगवान नरसिंह प्रागट्य हो गए। बोलो नरसिंह भगवान। बता क्या वरदान था तेरा, बोल। गोद में लेकर के भगवान कहने लगे, क्या वरदान था तेरा, बोल। दिन में मरू न रात में मरू, अस्त्र से मरू न शस्त्र से मरू, बोल। क्या वरदान मांगा था तुमने? देख ये दिन है ना रात है, ये सायंकाल का समय है। और क्या कहा था तूने? अस्त्र से ना मरू ना शस्त्र से ना मरू। देख मेरे पास अस्त्र शस्त्र नहीं है, मेरे पास केवल नाखून है। नर से मरू ना नारी से मरू। देख मुझे न मैं नर हूँ न मैं नारी हूँ, ना मैं पशु हूँ ना मैं मनुष्य हूँ। देख मुझे, तूने मेरे 5 साल के छोटे से भक्त को कितना कष्ट दिया है तुमने, बहुत कष्ट दिया है तुमने हिरण्यकश्यपु। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हिरण्यकश्यपु को भगवान अपने नाखून को दिखाए और डराने लगे। नाखूनों को दिखा करके पेट में घुसाए और घुसा के फाड़ और हिरण्यकश्यपु का राम नाम सत्य हो गया। अब भगवान के गुस्सा को कौन शांत करे?
भगवान के गुस्सा को शांत करने की शक्ति तो केवल माँ लक्ष्मी में है, क्योंकि उनकी पत्नी है कि नहीं। लक्ष्मी मैया को बुलाया गया, लक्ष्मी मैया जो है खुद ही देख करके डर के भाग गई। भगवान क्योंकि अट्टहास कर रहे थे, गर्जना कर रहे थे, और भगवान की गर्जना को देख करके सब डर गए। भक्त प्रहलाद को सामने बुलाया गया और भक्त प्रहलाद जी ने 42 श्लोकों में भगवान की दिव्य स्तुति गाई है। प्रहलाद जी सामने आए, हाथ जोड़ करके उनका स्तुति करने लगे। ब्रह्मादयः सुगुणा मुनियो अथ सिद्धा सत्वैकता नमतयो वचसां प्रवाहे नाराधितुं गुरु गुणैरधुनापि विप्रो किं तोष्टुर्मर्ति समे हरिरुग्र जाते। सुंदर श्लोक गाया। हे प्रभु, समस्त ब्रह्मादि के देवता, बड़े बड़े सिद्ध मुनि गंधर्व आदि जो परम सात्विक देव है, धारा प्रवाह वैदिक मंत्रों से छंदों से आपकी स्तुति गाते हुए चले गए, पर आपके क्रोध में कोई न्यूनता नहीं आई। मैं तो असुर जाति में उत्पन्न तमोगुणी रजोगुणी प्रहलाद आपको कैसे प्रसन्न कर सकता हूँ। मन में एक ही आशा है प्रभु, भगत्या तुतोष भगवान गजयूथ पाए। गजेंद्र के पास कौन सी विद्या थी, गजेंद्र के पास कौन सी विद्या थी। उसने एक फूल का दल आपको भेंट किया और आप प्रसन्न हो गए। प्रभु, जैसे कोई प्रतिबिंब को सजाना चाहे तो क्या करे, आपने आप प्रतिबिंब देखा तो उसमें माथा सोना दिखाई पड़ा तो अच्छा नहीं लगा। अब आप चाहते कि हमारे माथे पर तिलक लग जाए तो क्या करोगे। बिंब पर तिलक लगा दो, प्रतिबिंब पर अपने आप ही लग जाएगा। बिंब सजाए बिना प्रतिबिंब सज नहीं सकता। उसी प्रकार जीव है प्रतिबिंब और परमात्मा है बिंब। परमात्मा को जो वस्तु दी जाएगी वहां प्रतिबिंब रूपी जीवात्मा को स्वतः प्राप्त हो जाएगी। हे प्रभु, आप अपने क्रोध को शांत करिए। भगवान प्रहलाद को अपने गोद में बैठाए और अपने हाथों से सुंदर प्रेम करने लगे, सुंदर प्रेम करने लगे, उनको सुंदर सलाहने लगे। प्यारे भक्तजन, सुंदर प्रहलाद जो है प्रेम करने लगे प्रहलाद को। प्रहलाद को सुंदर जब प्रेम करने लगे, डर भी रहते भगवान के, बोले मेरे नाखून कहीं लग ना जाए, नाखून जो है मेरा कहीं लग ना जाए, डर भी रहते भगवान। भगवान गुस्सा को शांत किए। भक्त प्रहलाद से कहा, मांगो प्रहलाद, क्या मांगना है। प्रभु, मुझ में कभी मांगने की भावना मत आए। एक काम कर दो, मेरे जो पिता है उनका कल्याण हो जाए। भगवान ने कहा, तेरे पिता तो मेरे हाथों से मरे हैं, उनकी सद्गति हो गई। तेरे जैसा वैष्णव भक्त जिस घर पे होगा उनका तो कल्याण हो जाएगा। देखो प्रहलाद, तुम मेरे श्रेष्ठ भक्तों में से एक हो। राक्षस जाति में जन्म लेकर के तुमने मेरी भक्ति किया। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि पिता के सिंहासन पर तुम बैठोगे, एक मनवंतर पर्यंत राज्य करके शुभाशुभ कर्मों को भोगने के बाद तुम मेरे पार्षद बन जाओगे, मेरे दूत बन जाओगे। प्रहलाद जी बोले, प्रभु यदि दे ही रहे हो तो फिर इतना आशीर्वाद दो कि बोली मैं दिन रात आपकी भक्ति करते रहूं। भक्त छोटा सा प्रहलाद खंभे से ही भगवान को प्रकट कर डाला। भक्ति में इतनी शक्ति होती है। भक्ति करो तो केवल भगवान की, नारायण की। छोटे बच्चे घर पर हैं तो उनको भी आप जो है, छोटे बच्चों को भी ज्ञान की बातें सिखाओ। प्रहलाद के जैसे बनाओ, ध्रुव के जैसे बनाओ। भगवान की पूजा करना सिखाओ, स्तुति करना सिखाओ, गुणगान करना सिखाओ भगवान का, तभी कल्याण होगा प्यारे। आज की कथा जो है भक्तों की कथा थी। अजामिल की कथा, जड़ भरत की, ध्रुव की, प्रहलाद की आपने सुना। इससे आपको यही शिक्षा मिलता है कि आप जो है नित्य प्रतिदिन बच्चों को समय दो, और बच्चों को समय देकर के उनको कुछ ज्ञान की बातें थोड़ा थोड़ा जरूर बताओ, सिखाओगे तब बच्चा जो है सीखेगा, और सीखेगा तो कुछ उसका बौद्धिक विकास होगा। संस्कार अगर हम देंगे तो बच्चा जो है ध्रुव बन सकता है, प्रहलाद बन सकता है, नहीं तो वो रावण बन सकता है। कल हम सब जो है बिल्कुल आज जिस समय में बैठे उसी समय में बैठेंगे।
कल गजग्रह की कथा होगी, समुद्र मंथन होगा, वामन अवतार होगा, राम जन्म होगा, कृष्ण जन्म होगा। अधिक से अधिक जनसंख्या में आए आप लोग सब, और ताकि पंडाल पूरा भर जाए बढ़िया। और आज की वाणी को यहीं विश्राम करते हैं। आइए मंगलमय आरती की तैयारी कर लीजिए, तब तक एक छोटा सा आइए एक भजन गुनगुनाते हैं। बोले बाके बिहारी लाल की जय। श्रद्धा रखो जगत के लोगों, अपने दीनानाथ पे लाभ हानि जीवन मृत्यु सब कुछ उसके हाथ में। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। 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 बाल न बाका होता उसका, बाल न बाका होता उसका, जिसका रक्षक गया निदान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो, कल क्या होगा इसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो। क्या होनी क्या न होनी ओ, क्या होनी क्या न होनी, सबका उसको है ज्ञान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जल थल अगन आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता। प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता। हिल न सके एक पत्ता, हिल न सके एक पत्ता। उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसकी शक्ति है महान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बालन बाका होता उसका, बालन बाका
का जिसका रक्षक दया निधान मारने वाला है भगवान, वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, मारने वाला है मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बोले बाके बिहारी लाल की जय। खड़े हो जाइए सभी अपने अपने स्थान पर। मुलेवा के बिहारी लाल की जय। आरती की जनर सिंह कुंवर की, वेद विमल यश गाँव मेरे प्रभु की। विमल यश गाँव मेरे प्रभु जी, वेद विमल यश गाँव मेरे प्रभु की। आरती की जनर सिंह कुंवर की, आरती की जनर सिंह कुंवर की। वेद विमल यश गाँव मेरे प्रभु जी, वेद विमल यश गाँव मेरे प्रभु की।
नरसिंह कुंवर की, आरती कीजे नरसिंह कुंवर की। वेद विमल यश गाओ मेरे प्रभु की, वेद विमल यश गाओ मेरे प्रभु की। बोले भागवत भगवान की। केसरी आरती ब्रह्म पधारे, ईश्वरी आरती ब्रह्म पधारे। सहस बाहु के भुजा उखारे, सहस बाहु के भुजा उखारे। चौथी आरती असुर सहारे, अज चौथी आरती असुर सहारे। भक्त विभीषण लंका पधारे, भक्त विभीषण रंग पधारे। आरती की जनर सिंह कुंवर की, आरती कीजे नरसिंह कुंवर की। वेद विमल यश गाओ मेरे प्रभु जी, वेद विमल यश गाओ मेरे प्रभु की। पांचवी आरती कंस पछारे, पांचवी आरती कंस पधारे। गोपी ग्वाल सखा प्रतिपाले, गोपी ग्वाल शाखा प्रतिपाले। तुलसी को पात कंठ मणि हीरा, तुलसी को पात्र कंठ मणि हीरा। हरखिनी रखी गावे दास कबीरा, हज हज सिद्धि रखी गावे दास कबीरा। आरती की जनर सिंह कुंवर की, आरती कीजे नरसिंह कुंवर की। वेद विमल यश गाओ मेरे प्रभु जी, वेद विमल यश गाओ मेरे प्रभु की। आरती की जनर सिंह कुंवर की, आरती कीजे नरसिंह कुंवर की। वेद विमल यश गाओ मेरे प्रभु जी। वेद विमल यश गाओ मेरे प्रभु की। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम